है। बाबा जी, आज हम आगे का स्टार्ट करते हैं कि आम जो साधक हैं। मालो बाबा जी बोला। जी जी, मालो बाबा जी। मालो बाबा जी कैसे समझेंगे आम साधक की मालो बाबा कौन है, या फिर कल्कि अवतार को कैसे जान सकता है कोई? मान लीजिए ग्रंथों के हिसाब से बता दिया गया है कि विष्णु यश के घर पे और माता सुमति के घर में, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग का विष्णु यश नाम हो या ऐसा नाम हो, और संभल ग्राम तो कई लोग मान लीजिए कि उस ग्राम के ही जो लोग हैं वो कहें कि नहीं नहीं हम तो कैसे होगा? हाँ, वो तो लीलाधारी लीला करेगा, उसके उसके पहले एक युद्ध होगा ना, धर्म युद्ध होना है। जी, क्योंकि जो अपने को कल्कि अवतार बोलेगा उसके साथ जो असली कल्कि अवतार है उसके साथ तो युद्ध तो होगा ही कि नहीं। रास्ता तो कम से कम सामने तो आना चाहिए, ज्ञान का परिचय लेकिन तो देना चाहिए। कृष्ण के युग में क्या हुआ था, श्री कृष्ण भगवान के युग में क्या हुआ था? जी पिछले युग में पुंडरीक जो है उनका राजा जो है वो पुंडरीकाक्ष वो बोल के बोला जाता है। तो पुंडरीक जो था वो अपने आप को वासुदेव बोलता था। वो ऐसे ही साज सज्जा करके रखता था। पौंडरक इसको बोला जाता है ना। जी जी। हम लोग पुंडरीक बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा लैंग्वेज का इधर उधर है तो सेम। तो पौंडरक का राजा जो है वो अपने आप को वासुदेव सोचता था। हम्म। क्योंकि वो बलराम से साथ जुड़ा था, कृष्ण के साथ जुड़ा था पहले से ही। जैसे कि हम ऐसे तुमसे बात कर रहे हैं अभी, जी जी। तो मालो बाबा का ज्ञान थोड़ा सा मालो बाबा का ज्ञान, दूसरा का कोई मालूम नहीं। हुआ क्या, मालो विनीत बाबा का का ज्ञान विनीत खुद ही को कोई साबित कर ऑनलाइन देता में सुन रहा है। है। अच्छा ठीक सुनाई है। दे रहा है? जी जी, मतलब मालूम होगा सुनाई क्या, दे रहा है? विनीत पा गया और विनीत अपना ही चालू कर दिया। सुनाई दे रहा है? मेरे यहाँ तो नेटवर्क ठीक है। जी। फिर अपने को कल वो जब ऐसे दिखाए ना वहां पे हम्म। जी। अच्छा तब जाके युद्ध होगा, एक और एक युद्ध होगा। अच्छा। कोई अपने आप को कल के अवतार बोल रहा है अभी तक ना, जी जिसका जी पिता जी। का नाम विष्णु जैस है और उसका पिता का नाम सुमति है, वो जिनके अपने आप को जिनके पौंडरक जिनके बना रहा खानदान में भी विष्णु नाम नहीं है वो भी शुरू हैं। है। वो तो ठीक है, लीलाधारी लीला करता है, और जो जो मिथ्याचारी है वो तो खत्म हो चुका। लेकिन जो भी कल की अवतार खुद को कह रहे हैं कुछ अच्छा काम करना चाहिए। कौन सा काम करेगा, पहले तो अपने आप को जानना पड़ेगा ना। ठीक है। जैसे कि थोड़ी देर पहले जो माता जी से बात हो रहा था अभी ना जी लाइव जी। में, उनका नाम क्या है? उनका नाम मेरे को नहीं पता, उनकी जो संस्था है उसका नाम है जागृति, है आत्म जागृति संस्था है। आत्मा जागृति संस्था, उनका नाम भी परिचय तो होना चाहिए था ना। तो मैंने जो भी बोला है, लेकिन पहले परिचय नहीं पहले किया सुनो वो। पहले सुनो। जी। तो हम लोग का तीन परिचय है, तीन परिचय, एक नहीं तीन तीन परिचय है। अच्छा। एक है इस शरीर का परिचय, जहाँ पे आया है ये शरीर मातृपितृ गर्भ में। ठीक है। इसके अंदर जो रूह कोई बोलता है, वो अरबी भाषा में है आत्मा जो होता है, इसके अंदर जो है स्वरूप में, वो कौन है? इसके लिए जानना पड़ता है अपने आप को ब्रह्म चैतन्य होने के बाद। इसी लिए मैं दीदी को भेज देता हूँ एक बार लिंक, शायद दीदी देखें, कुछ समझना होगा, कुछ मैसेज होंगे। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक। বন্ধে মনে হয়। হ্যাঁ কি করবে আজকে হবে না, আজকে তো পাপ মোচনের করেছি। ठीक है। হয়ে যা হবে প্রসাদ করে। ठीक है। तो अपना जो हमारा जो परिचय है ना वो तीन तरह का होगा। ठीक है। परिचय अगर किसी का लेना, जैसे कि हम परिचय ले, सामने जो है वो विनीत सिंह है कि नहीं? जी विनीत कुमार सिंह। जी जी।
तो इस शरीर का माता पिता का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम श्यामधर सिंह है। श्याम श्यामधर सिंह। माता जी का नाम? सरोज। सरोजिनी सिंह। जी जी। तो ये है शरीर का परिचय। शरीर आया है वो श्यामधर जी से और सरोजिनी जी से, ये शरीर श्याम आया है बताइए विनीत और जी से। सरोज जी, ठीक है ठीक है। हाँ। तो इस ठीक शरीर है। को कहाँ से आया, वो सूक्ष्म तत्व कहाँ से आया, वो अपना स्वरूप है। तो स्वरूप का परिचय क्या है? साधु संघ में अगर जाओगे, किसी साधु संघ में, वहां पे जी। स्वरूप पूछता है, अपना स्वरूप क्या है। अच्छा। तो स्वरूप में गुरुदेव का एक नाम होता है। जो गुरु ब्रह्म स्थिति हुआ है, उनका नाम से जो नाम दिया है गुरुदेव ने, वो नाम होता है। मालो बाबा। परिचय क्या होगा? गुरुदेव का नाम है मालवा, हम उनके संतान हैं, उनका भक्त है, उनका शिष्य, जो भी बोलो, एक नाम जी। देगा तुमको। एक नाम अच्छा। गुरुदेव नाम देता है, वो स्वरूप का नाम होता है। गुरु स्वरूप में नाम होता है। ठीक है। और जो अपने आप को जानता है, वो तो जानता है मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, वो जान जाएगा, वो बोलेगा, वो उसका ही बात करेगा, वो उसी का ही बात करेगा और कुछ नहीं। अच्छा। तो स्वरूप का परिचय होता है। पहला परिचय हो गया है शरीर का। दूसरा परिचय होता है गुरु स्वरूप का। अच्छा। तीसरा परिचय होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम अ, विनीत जी को बोलते हैं गणेशानंद। सोच लो, ठीक है, आप जैसे कि हमको मीठू बोलते हैं, ठीक है। गणेशानंद, जैसे कि हम बोल देते हैं। तो ठीक है। गणेश कौन है? हम वो गणेश और ये गणेश दो सेम है कि नहीं, मुझे पता करना है। तो तीसरा स्वरूप है वो सत्य युग में क्या था, द्वापर युग में क्या था, त्रेता युग में क्या था, अभी कलि युग में, चार युग में वो कौन सा है, सत सत शरीर का नाम क्या है। अच्छा। तब स्वरूप में परम धाम में पहुंच सकता है, नहीं तो नहीं। अच्छा। ठीक है। तो पहले अपने ठीक। आप को जन्म में माता पिता से, मेरा माता पिता ने और दादाजी ने, माता जी ने मुझे नाम दिया था ये विनीत कुमार सिंह। सर्टिफिकेट अभी तो दिया हुआ है, नहीं, लेकिन माता मैं पिता अपनी ने आत्मा को नहीं गोविंदा जानता। नहीं स्वरूप दिया। माता पिता ने क्या? गोविंदा नाम दिया था। एक मेरे टीचर थे, जब मेरा नाम लिखा है तो मैंने बताया था आपको, कार्ड पढ़ रहे थे। वही है सर्टिफिकेट में जो है, वो तुम्हारा अभी परिचय है। हम खोजने जी जी। जाएंगे, खोजने जाएंगे तो विनीत कुमार सिंह ही निकलेगा, और गोविंदा जैसे कि वैसे निकलेगा। नहीं नहीं है कि नहीं, नहीं? जी जी जी। वो है शरीर का परिचय। शरीर को हम खोजने जाएंगे तब। जी जी। कैसे खोजेंगे? कहाँ पे रहता है, लड़का का उम्र कितना है, दिखने में कैसा है, ऐसे करके खोजेंगे कि नहीं? ठीक ठीक है। ऐसे ही आत्मा का परिचय है। आत्मा का परिचय उनको जानने के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मय को पार करना पड़ता है। उसको ही ध्यान मार्ग बोलते हैं सब। अच्छा, ये पांच ध्यान मार्ग तन्मय है। तन्मय तन्मय तन्मय। अच्छा, शब्द, शब्द पंच स्पर्श तन्मय के रूप हिसाब रस से, गंध। ध्यान मार्ग के हिसाब से हम जानते हैं आत्मा को। हाँ। ठीक कौन है। है हम? मेरा आत्मा का परिचय क्या है? ठीक है। वो कौन देता है? ये गुरु देता है। तुम कौन हो? गुरु जब नाम देगा तभी तुम्हारा परिचय कराएगा, तुम कौन हो। अच्छा। इसीलिए अच्छा। सनातन शास्त्र में, सनातन परंपरा में, सनातन गुरु परंपरा में, जो भी बोलो, ऋषि परंपरा में, पहले नाम, उसके बाद मंत्र होता था। पहले नाम संस्करण होता था, संस्कार होता है ना। नाम पहले नाम संस्कार। संस्करण करता, 8 दिन में करता था वो, 8 दिन में। अच्छा अच्छा। 8 दिन में ऋषि के पास ले जाता था, गुरु के पास ले जाता, आचार्य जी के पास ले जाता, फिर नाम संस्करण होता था। अभी तो वो नहीं है। सब अपने घर में अपना नाम दे रहा है अपना लड़का को। मेरा नाम रखा गया था। वही है, एक नाम है। क्या है वो नाम? जानना चाहेंगे लाइव में हम लोग? ठीक है, बहुत वो क्या पुराना है? नाम है। त्रिलोकी हाँ, नाथ। ठीक है, त्रिलोकीनाथ। यही त्रिलोकीनाथ। मेरा नाम है। पकड़ ले, पकड़ लेते हैं। तो ये नाम जो है, तुम की त्रिलोकनाथ का पता है कौन है? त्रिलोक का नाथ महादेव है। अच्छा। नहीं, ये तो त्रिलोकनाथ विष्णु कौन है? भगवान कहते हैं शायद। हाँ, विष्णु भगवान को क्या? शायद कहते हैं, नारायणन को। वो तो भगवान के स्वरूप में आता है जुग जुग में। लेकिन अच्छा। त्रिलोक का जो नाथ है, तीन का नाथ जो है, वो महादेव है। महादेव शिव नहीं है सिर्फ, तीनों को जो चलाता है वो देवों का देव महादेव है। अच्छा। देवों का देव महादेव त्रिदेव होता है। उसके बाद जो 33 करोड़ देव देवी होता है, उनका जो है सबसे, वो है महादेव, ठीक है। त्रिलोक का नाथ।
ठीक है। तुम तो महादेव नहीं हो अभी फिलहाल। नहीं, वो कुछ समय के अनुसार कुछ वैसा हुआ होगा। इसलिए आत्मा का परिचय पहले जानो। दो परिचय होता है, एक शरीर का, एक आत्मा का, फिर होता ठीक। है परमात्मा का। उनके बाद जाने के लिए ये संस्कार पहले होना चाहिए, दो संस्कार, एक अपना नाम संस्कार, फिर होना चाहिए आत्मा का संस्कार। ठीक है। जो गुरु करता है वो आत्मा का संस्कार है, और जो शरीर का संस्कार करता है वो माता पिता और अपना परिचय आत्मीय बंधु बांधव वो करता है ठीक है। शरीर का। और शरीर जो होता है वो नाम से ही गठन होता है। अगर तुम सतलोक में जाओगे तो उसका जो जिसका जो नाम है वो वही कर्म करेगा, उनका गुण भी वैसा ही होता है। अच्छा। जैसे कि इंद्र हुआ, इंद्र का क्या है, पंच इंद्र, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, वो भी है, जितना भी इंद्रिय है वो उसका पालन करता है, उसका नियंत्रण करता है, उसका कंट्रोलर है इंद्र। लेकिन नहीं, कई जगह सूर्य पे कौन है? देखेंगे कि इंद्र जी की मतलब इंद्र जी ही गड़बड़ करते हैं। हाँ वो तो है, इंद्र ही तो गड़बड़ करता है सब। अच्छा। इसलिए ना इंद्र को कंट्रोल करना पड़ेगा, इंद्र को नियंत्रण में लाना पड़ेगा। अच्छा। तो किसी के साथ हम बात करेंगे तो 3 परिचय लेना जरूरी है अभी इस युग में, ठीक है। क्योंकि हर कोई ब्रह्म स्थिति नहीं है अब से शुरू करेंगे। कि नहीं? ठीक है। सुना दे रहा है? ठीक है। ठीक है, सुनाई दे रहा बीच है। में थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, वो हम रुक जाएंगे जब नेटवर्क इशू होगा तो। तो किसी के साथ हम पहले बात करेंगे तो 3 परिचय लेना है, मालवा ने बोला इसको। ठीक है। एक ठीक। परिचय शरीर का, जो सर्टिफिकेट वाइज तुम्हारा नाम है विनीत कुमार सिंह। दूसरा है तुम कौन हो, स्वरूप ठीक है। क्या है तुम्हारा। ठीक है। ये तो साधु संघ में पूछा जाता है, संसार जो है, संसारी मार्ग जो है, जो गृहस्थ में रहता है, उन लोगों के परिचय जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है। अभी जो टाइम चल रहा है सबका आत्मा का परिचय जरूरी है, नहीं तो वो सतलोक में नहीं घुसेगा। ठीक है। ठीक है, तो आत्मा में कौन है, क्योंकि सब सब हर कोई अभी इस युग में जो था पहले 2 साल पहले जो था वो शरीर के लोग अहंकारी हो रहा था। अभी एक लीला अच्छा। चला है, अभी एक लीला चला है, सबको बंद कर दिया घर में, फिर जाके मास्क पहना दिया। हाँ, कोरोना तब वाला। तक शरीर को पहले सूची करो, उसके बाद पवित्र हो, फिर जाके हम जानते हैं मैं मुझे मामा का जरूरत है, माता का जरूरत है, पिता का जरूरत है, दोस्त लोगों का जरूरत है। अकेले नहीं जी सकते जिंदगी को, है कि नहीं? तो वो परिचय होना अकेला जरूरत। इसीलिए अकेला किया था कि हम लोग ध्यान करें और स्वयं को जाने। पहले घर बंदी हो जाए उसके बाद। और 7 हाथ दिन का मुंह को लीला था, शुद्ध करके जाना था। 7 दिन का कोरोना। लीला था, 7 महीने में सब जान रहा था। अच्छा। ठीक है। शरीर में 7 दिन में होता है, इस जगत इस पृथ्वी में वो 7 महीना रहता है। अच्छा, शरीर शरीर में 7 दिन रहता है और किसमें 7 महीने रहता है, पृथ्वी पे? पृथ्वी पर। अच्छा। उसके बाद मतलब होता है, कोरोना 7 महीने थोड़ी रहा था, ज्यादा दिन रहा था शायद। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, घर अच्छा। बंदी हुआ था 7 महीने। अच्छा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, घर बंदी तो हुआ था उतने दिन। ठीक है। ठीक है। तो परिचय और एक है, स्वरूप का परिचय। तो किसी के साथ बात करना तो उसका स्वरूप क्या है पहले जानो। जो भी लाइव आएगा, जो भी लाइव आना है, जिसको भी लाइव लाना है, पहले स्वरूप ठीक। को जानो। वो ठीक स्वरूप है। मैक्सिमम 99.99% मालवा का छोड़कर हर ठीक है। कोई अपने बारे में सर्टिफिकेट का नाम बोलेगा पहले। वो ये सब समझेंगे ही नहीं ना, स्वरूप का परिचय, गुरु का परिचय, वो समझेंगे ही नहीं कि मतलब क्या वो पूछे। सनातनी नहीं है जो स्वरूप का परिचय नहीं जानता है, वो भगवान के दरबार में नहीं जाएगा। ये सुन लो, अच्छा। हाँ, मालवा बोल रहा है। पहले स्वरूप में आओ, उसके बाद भगवान को जानो, परमात्मा को जानो। अच्छा। अगर स्वरूप में लीला नहीं कर सकते वो सत्य लोक में नहीं घुसेगा, सत्य युग में नहीं घुसेगा। आगे क्या होने वाला है मालूम बाबा, जो चेंजेस कई लोग बता रहे हैं कि चेंज होगा, ये हो जाएगा, आप भी बता रहे थे, तो आप तो डेट भी बता दिए हैं सीधे। आप तो सुना, डेट भी आज जो बता हम दीजिए। लोगों का अभी जो समय चल रहा है ना, आज हम लोगों का नाम जोग चल रहा है। मैंने नाम पहला जोग ऐसा 108 व्यक्ति दिन का, देखा सुनो सुनो। जिसने डेट ठोक करके बता दिया कि ये डेट है।
सुनो, अभी अभी जो लीला चल रहा है अभी वो बता रहा हूँ, ठीक है। अभी बताइए। नाम जोग चल रहा है, जो जिसका नाम पकड़ रहा है ना, उनमें से चित्त शुद्धि करना है, अपने अच्छा। आप को शुद्धि कर लो। विनीत जो है, विनीति निवेदन सबके पास भेज दो। निवेदन तो है ही सबके बीच। मुर्गन है कि नहीं? मुर्गन का मतलब है कार्तिक, वो घूमता रहेगा, अभी फिर घूम जाके आके फिर जाके आके छत्र छाया में आएगा, पहले घूमेगा उसके बाद आएगा, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वीडियो देखेगा, क्योंकि उसमें तो वो इंटरेस्ट है ना। ठीक है, हम लोग के पास 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने कब खूब बनाया जाएगा, खुद सभी लोग आएंगे धीरे धीरे। फिर देखो, अभी जो टाइम फ्रेम जो है, टाइम फ्रेम चल रहा है 5123 साल का। 23 का ठीक है। मतलब होता है, 23 का मतलब होता है चित्त शुद्धि करना है। अच्छा। 23 का जो अंक है वो उसमें चित्त शुद्धि होना है। तो चित्त शुद्धि इस चैत्र महीने में महाचित्त शुद्धि होगा सबका। सुनाई दे रहा है? ठीक है। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शायद। ठीक है, सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक। तो 23 में 5123 अभी चल रहा है, तो 23 में सबका चित्त शुद्धि होगा, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है वो इस कैलेंडर में तो नहीं चलता है, वो चल रहा है नहीं। 2023 का कैलेंडर में। जी। तो 2023 में वो 9 महीने के बाद चित्त शुद्धि करेगा। अभी से चैत्र वैशाख महीने के शुरू से वो 9 महीने के अंदर चित्त शुद्धि करेगा। अच्छा। 9 महीने लगेगा उन लोगों का, लेकिन जो ये इसका कैलेंडर में चलता है 5123, उसका चित्त शुद्धि इस साल हो जाएगा। ये आज तो 3 दिन है, चैत्र महीने का 3 दिन हुआ है, अच्छा। और 27 दिन है, 27 डेज। अच्छा। और हम लोग का एक जोक चल रहा है, नाम जोक। आज 62 डेज है। हाँ, आप बता रहे थे 62वां दिन है। जी। आवश्यक वाला तत्व क्या है? भगवान का 6 गुण 2 शरीर में प्रकाश हो रहा है, इसलिए हम दोनों बैठे हैं। जी। जी। एक लीलाधारी, ठीक एक है। भक्त स्वरूप में। एक ठीक है। लीलाधारी लीला कर रहा है, एक भक्त स्वरूप में जान रहा है। जो ठीक है। भक्त ठीक। लोग है वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। देखो मतलब कुछ लोग, मैं आपसे सब कुछ पूछ रहा हूँ, ये भी प्लान है? सब लीला है, विनीति निवेदन है और कुछ नहीं। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हम तो जानने के लिए उत्सुक हैं। जी बताएं। देखो, तब एक रिकॉर्डिंग भेजा था तुमको, है कि नहीं? हाँ। ऑडियो जी। रिकॉर्डिंग, उसमें उसमें बोला गया है गणेश जी का लीला है वहां पे। अच्छा। तो वो बात छोड़ो, हम जो बोल रहे थे वो परिचय मैक्सिमम होना चाहिए। परिचय, अपने अपना परिचय क्या है, तुम कौन हो? अपना नाम देंगे, अपने पिता का नाम देंगे, माता का नाम देंगे, गुरु का नाम देंगे, और स्थिति बताएंगे। लास्ट क्या है? हम कैसे परिचय देते हैं? अपना प्लेस बताते हैं, अपना नाम बताते हैं और माता पिता का नाम बताते हैं, ऐसा ही है परिचय। ठीक है, कहाँ पे गुरु का रहते हैं, नाम। कोई कोई खोजने आएगा, कहाँ पे रहता है, पिता का नाम, मेरा नाम और माता का नाम। ठीक है। लेकिन भगवान के द्वार में जाने के लिए गुरु का नाम जरूरत है, ठीक है। क्योंकि बंगाली में एक कहावत है, जो गुरु को बताइए। छोड़कर भगवान को पाना चाहता है वो तो नरक कुछ। में जाता है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। गुरु छड़ा गोविंद भजे, ते पहले पापी होता नरके है। मजे। गुरु पहले होता है, भगवान से भी शायद पहले। माता पिता इसलिए उसके बाद हमारा गुरु गुरु ही कौन है? माता है पहला गुरु, पिता है दूसरा गुरु, उसके बाद जितना भी वयस्क मनुष्य होता है वो हमारा गुरु है। फिर एक गुरु है जो कान में मंत्र देता है, नाम मंत्र मंत्र देता है, है। वो जी। है दीक्षा गुरु, जो दीक्षा देता है। जी। फिर एक आत्मज्ञान जो देता है वो है शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों एक हो सकता है तब वो सदगुरु होगा। ठीक है। दीक्षा शिक्षा जो दोनों एक साथ दे सकता है वो सदगुरु होता है। फिर और एक गुरु है जो परमात्मा के स्वरूप में है, जो जुगुल लीला करने आता है, जुग जो का लीला शिक्षा करने और आता है। दीक्षा दोनों देता है वो सदगुरु जैसे होता कि इस युग में कल की अवतार। है। जो क्या? शिक्षा और दीक्षा दोनों देता है उसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का मतलब बहुत कुछ है। सदगुरु, सदगुरु
सत का मतलब जो हर सत को अपने अंदर समा लिया, वो है सदगुरु। वो ब्रह्म चैतन्य गुरु होता है, इसीलिए उसको सदगुरु बोला जाता है। जगत गुरु कब कहते जो हैं? अपने आप को जानता है वो सदगुरु है। संत दंत कुलीनस्य शुद्ध वेशवानो सुप्रतिष्ठ शुचिजक्को सुबुद्धिमान आश्रमी धर्मनिष्ठस्य सदगुरु तंग नमामि, ऐसे करके बोला जाता है शास्त्र में। ठीक है। फिर वो सदगुरु जुग लीला जो करता है वही है सदगुरु। असली सदगुरु अगर खोजोगे तब जो युग में लीला करता है वही है सदगुरु। जैसे कि इस युग में कल की अवतार है, अच्छा। तो कल के अवतार शरीर रूप में आया है, तो जो लीला कर रहा है जो वही है सदगुरु, और दूसरा कोई सदगुरु नहीं है। दीदी से जो बातचीत चल रही थी, हाँ तो वो कह रही हैं कि विष्णु भगवान का अवतार राम जी थे, ठीक है, कृष्ण जी थे, लेकिन जो प्राणनाथ जी के बारे में बता रही है, वो कह रही है परम ब्रह्म आए थे प्राणनाथ जी के, मतलब उनका भी शरीर किसी और का था और आत्मा किसी और की थी, ठीक है, और लेकिन परम ब्रह्म वहां पे आए थे। तो हमारे लिए तो सभी पूजनीय हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहते हैं? आज से 400 साल लगभग पहले प्राणनाथ जी का धरती पर अवतरण हुआ है। ठीक। चैतन्य महाप्रभु के बाद जो है वो है नित्यानंद। अच्छा। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व के साथ वो था लीला 538 साल पहले। उसके अच्छा। बाद बहुत सारा लीला है, छोटा छोटा करके, छोटा छोटा करके जी बहुत जी सारा लीला है। जी तो प्राणनाथ किसको बोला जाता है? प्राण का जो नाथ है। जी 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 प्राण का नाथ कौन है? भगवान है। जी। लेकिन शरीर प्राणनाथ बोल के लीला कर रहा था, लेकिन परमात्मा का नाम तो कुछ ना कुछ है। वो तो सिर्फ प्राणनाथ नहीं है। जैसे कि कान पकड़ लिया काननाथ, नाक पकड़ लिया नाकनाथ, और प्राण कोई पकड़ हाथ लिया। पकड़ लिया हाथनाथ, पैर पकड़ लिया पैरनाथ, ऐसे बोलेगा कोई? है कि नहीं? जी जी तो उसका एक नाम होता है, एक भगवान का एक ही नाम है। इस जी। युग में वही लीला चल रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि इस युग में जो बोल रहा था, मैं भी थोड़ा सा सुनाई दे रहा था बीच में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिजी थे अच्छा अच्छा। तो पूरा नहीं सुने। ठीक है तो ठीक। वो बोले 400 साल पिछले बात, पीछे वाला बात, मैं भूतकाल का बात। रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, लेकिन एक बार मैं व्हाट्सएप पे आपको उनको वीडियो कॉल में लूंगा एक बार। रिकॉर्डिंग तो नहीं ठीक है, रहेगा, परिचय टाइम नहीं चलेगा परिचय सिर्फ। यथाजात होना चाहिए ना। हाँ? परिचय यथाजात होना चाहिए। जी जी जी, परिचय होगा। आप ही पूछिएगा ना। आप ही परिचय पूछेंगे कि क्योंकि वो कौन मैंने जो कौन है। देखा वो साधु संत नहीं है, वो ब्रह्म नहीं स्थिति नहीं है। वो नहीं सिंपल नहीं नहीं, सिंपल भक्त है, सा है। वो भक्त है। थोड़ा सा रिसर्च करता है, शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र का निर्जस निकालता है, लेकिन आचार्य नहीं है। नहीं नहीं, भक्त है। ठीक। तो एक आचार्य के साथ दूसरा बिना आचार्य कैसे हो सकता है ना? ठीक है, बात ये लेकिन सब आप ही के गागर से कुछ छलक जाए। हो जाएगा बाद में। पहले ये ठीक। सोचना पड़ेगा वो भूतकाल में रहेगा कि वर्तमान में। ठीक है, वो समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, वो बाद तो में टाइम। करेंगे। ठीक ठीक। तो 400 साल पिछले परमात्मा आया है, हम मानते हैं वो प्राणनाथ जी थे। मम्मी को 400 साल प्रणाम। पूरा प्राणनाथ जी को मम्मी को प्रणाम। प्रणाम। हाँ? जी 400 साल पहले था। अभी जो है, अभी का जो है, जो काल का अवतार है, कल की अवतार, इस युग में उसका ही लीला चल रहा है। हर युग में जो है उसका ही, उसके बारे में ही बोल रहा है, परमात्मा के बारे में, परमात्मा की लीला इस युग में चल रहा है और कुछ नहीं। पूरा ठीक है। एकदम नीचे से लेकर ऊपर। कल की अवतार के जो घोड़े हैं और उनका जो स्वरूप है, उसके पीछे का कुछ तर्क आप बताना चाहेंगे? तलवार है, नंगी तलवार है, घोड़ा है उस पे, और ये सब चीजें जो बनाई गई हैं, उसके पीछे आप कुछ बताना चाहेंगे? धर्म जो होगा तब पता चल जाएगा। लेकिन उसका जी जी तरवार का नाम है ज्ञान खरगे और काल खरगे, ऐसे करके दो तरवार है। एक ज्ञान का, एक काल का। उसके बाद दो चक्र है। एक तो सुदर्शन अच्छा। चक्र है, वो तो अवतार का होता है ठीक है। सुदर्शन। एक है काल चक्र, सुदर्शन चक्र, काल का सुदर्शन चक्र। एक है ज्ञान ठीक है। चक्र। ठीक है। और जो घोड़ा है उसका नाम है देवदत्त। कौन सा हाँ, घोड़ा है बताओ? देवदत्त। देवदत्त। देवदत्त का मतलब क्या है पता है? इसके पीछे भी सब कोडिंग होगा। प्राण अप्राण समान उदान व्यान
उसके बाद होता है कुक्कीर कुर्म नाग देवदत्त धनंजय, पता है? नहीं। इसके बाद सप्त धातु मिलके जो शक्ति तैयार होता है वो है देवदत्त, ओज। नूर को धारण करने वाला, वही वही ओज उसको कहते हैं, नूर कहते हैं वो। वो है कई लोग ओज कहते हैं। नूर को धारण करने वाला, नूर से ही काम कर रहा है वो। अच्छा। सप्त धातु के अंदर जो एक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं अभी, लिखा हुआ है एनलाइटमेंट कहते हैं शायद, अथर्व एनलाइटमेंट। वेद में वो लिखा हुआ है, सप्त धातु के मिलकर जो तैयार होता है वो है देवदत्त, ठीक है। सप्त धातु निर्जानी रस समाहिता देवदत्त धातु संकल्प, यही थे। देवदत्तस्य पुंसद्रव्याणि सप्त प्रकाराणि विषया भोगानि जायन्ते समप्रदान्ते, शुक्ल रक्त कृष्ण ध्रुम प्रीत कपिल पुंडरीक सप्त तत्व मिलके जो तैयार होता है वो है देवदत्त। उनके घोड़े का नाम देवदत्त, मतलब कि वो सप्त धातुओं से युक्त होकर के जो ओज निकलता है, जो नूर निकलता है, वो उनका घोड़ा रहेगा। एक फोटो भेज देंगे आप तुमको, ठीक है। ठीक है, वो तो मैं समझ जाऊंगा, मैं दूसरे के लिए पूछ रहा हूँ। और तलवार है, काल है, और काल आपका एक चक्र, और तलवार कौन सा काल है? चक्र है, ज्ञान चक्र, दो चक्र है, सुदर्शन चक्र और एक है ज्ञान का, एक काल का, दूसरा है खड़ग है, दो खड़ग है, एक खड़ग। है ज्ञान मैं का तो खड़ग है, एक है खड़ग काल की खड़ग। बात कर रहा था। तलवार हाँ मतलब मैं खड़ग की बात कर रहा था। वही है खड़ग है। तलवार का मीनिंग दूसरा है, खड़ग का मीनिंग दूसरा है। खड़ग यू वाला होता है, तलवार खड़ा होता है ना शायद। नहीं वो न जो नाम है ना, दूसरा दूसरा कुछ है। अच्छा, खड़ग, बताइए। काल खड़ग, ज्ञान खड़ग, तलवार हिंदी में तुम बोलो तो दूसरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक तो है। ईश्वरीय सत्य जानने के लिए नाम एवं उसका वर्ड और उसका अक्षर पकड़ना पड़ेगा। खड़ग। खरग, ठीक है, यहाँ पे खड़ग बोलते हैं, खड़ग। खड़ग वही गदा। है। हाँ ठीक है, हाँ वही है, र को अड़वा अड़ा को र चलता है। ठीक है। हाँ तो ठीक, कोई नाम ईश्वरीय सत्य जानने के लिए इसीलिए इसीलिए गीता में बोला गया पहले अक्षर ब्रह्म जानो, अक्षर ही ब्रह्म है। इसलिए गीता में अष्टम अध्याय में बोला गया 3 नंबर सूत्र जो है, अक्षर ब्रह्म परम श्रद्धान उच्यते, अक्षर ब्रह्म परम होता है। तो पहले अक्षर को जानो, जैसे कि बी नी हुआ कि नहीं, बी का ठीक है। मतलब क्या है, नी का मतलब क्या है, तत्ता का मतलब क्या है, इसमें जितना भी अक्षर है वो कहाँ पे है, अक्षरधाम उसको बोला जाता है, अच्छा परम धाम। अक्षरधाम का वो जो है नीलकंठ बाबा जी का जो है अक्षरधाम, वो भी एक लीला है भगवान का। इसको एक एक वर्ड का कौन कौन सा स्थान है, उससे कुछ मीनिंग निकालते हैं क्या? यही तो कुल कुंडली का बात है, यही ना चक्र का बात है। अच्छा। हाँ, कि मतलब साउंड बहुत कुछ जानना है। वाइब्रेशन नाद, वो ओमकार है, साउंड वाइब्रेशन नाद, उनमें 3 नाद होता है। उम 3 नाद, ब्रह्म विष्णु महेश्वर 3 है, तो उसमें 3 वाइब्रेशन होता है कि नहीं। ठीक है फिर आता है उसका मात्रा, अष्टाध्यायी उसको बोला जाता है, अष्ट मात्रा होता है, 8 कुटीर में जो रहता है, ठीक अष्ट है चक्र में जो रहता है। अष्ट सखी तुम पकड़ लो, अष्ट चक्र पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, वो एक लीलाधरी का लीला होता है। सत्य युग में माता पार्वती सप्तऋषि मिल के 8 हुआ। अच्छा फिर राम के युग में भी वो भी है, अष्ट तत्व है। उसके बाद कृष्ण लीला में वो भी अष्ट तत्व है, अष्ट सखी की तरह। 8 उनकी पत्नियां जो बताई गई हैं। अष्ट सखी उसका बोला जाता है, सर्वश्रेष्ठ अच्छा अष्ट सखी। पत्नी और सखी में अंतर है। अच्छा अच्छा तुम अपना पत्नी के लेके चलते हो, वो सखी लेके चलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो फिर अष्ट चक्र जो उसमें 8 शब्द है, उसका मात्रा 2 है, कल्प मात्रा है, एक दीर्घ मात्रा है। अ आ है कि नहीं, ठीक है। ई उ ऊ रि री ली ली ए ऐ औ औ औं अह। ठीक है, ऐसे करके री 8 वाला ली वाला सब गायब है।
अभी गायब कर दिया है। कली युग का जो शिक्षा प्रणाली है वो तो नहीं जानता। ऋषि ऋषि ने क्यों दिया, इसीलिए अंतिम अवतार को ऋषि बोला गया है। अच्छा, इसीलिए ऋषि वाला आगे का सब जोड़ेगा। हाँ, ये ऋषि अंतिम के अवतार। बाद से देखिए आपका ऋषि कौन है? आ। ऋषि कौन होता है? ऋषि का मतलब होता है जो परमात्मा को जानता है। जी। फिर उनका उनका जो पद्धति है वो 100 गायत्री, 100 मंत्र, 100 तथ्य लेके आता है। कुछ सिंपल से सवाल हैं, उनको एक बार बता दीजिए। कुछ लोग कह रहे क्या? हैं कल के अवतार को जल्दी बाहर लेके आओ। और कुछ फिर क्या? और भी सवाल आए थे कि मतलब आप बहुत ज्ञानी हैं, और कुछ अच्छे सवाल भी आए थे, लेकिन ठीक है। ये हम पूछना चाहेंगे कि इस समय मच्छर बहुत लग रहे हैं, मच्छर मक्खियों को मारने का क्या मतलब पाप लगता है कि पुण्य है? सबके लिए बात नहीं होगी। मच्छर कहाँ से आया पता है? कहाँ से? लिंग भस्म से। कहाँ से? लिंग भस्म से। ये कहाँ होता है? पता है? यहाँ पे तुम ऐसे ऐसे करो, इसमें से जो आएगा ना वो मच्छर होगा। अच्छा, इसका अपना जो मतलब कोष नहीं होता है, समझा जैसे। कोष के अंदर जो प्राण होता है उसे प्राण से ही मच्छर होता है, इसलिए मच्छर रक्त चूसता है। अच्छा, उसी पूरा नहीं में मिलेगा। नहीं तो एक एक्सपेरिमेंट कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो आपने को क्या जानने के लिए। क्या क्या? साबुन से तुम ज्यादा रगड़ रगड़ के धो, नहाओ। ठीक है, फिर जो पानी है एक बाल्टी में रख दो, ढक के रखना। मच्छर ठीक है, अगर ठीक अंडा अंडा नहीं दे पाए, ठीक है, ढक के रखना। ठीक ठीक है, फिर एक बाल्टी में सिंपल सा पानी देके नहा लो, सिंपल पानी ठीक देके, है, साबुन मत देना। ठीक है, और एक साफ पानी रख दो, ढक के रखना। ठीक है। देखना किसमें मच्छर जल्दी होता है। 3 बाल्टी हो गया, ठीक है। 3 बार। एक हो गया साबुन वाला, हाँ, एक हो साबुन से गया अच्छे से ऐसे। रगड़ रगड़ के तुम धो अपना शरीर को। फिर जो पानी मिलेगा वो एक बाल्टी में रख दो। ठीक है, और एक है सिर्फ ऐसे ही बिना साबुन के। तो ऐसे ही बिना और साबुन दिए। एक 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 हम साफ पानी को मतलब 3 बाल्टियां लेंगे, एक में कुछ नहीं करना है, पानी रहेगा साफ। एक में साफ। रगड़ रगड़ के कर देना है, मतलब पूरा अपना मैल छोड़ा के जो भी है। और एक में साबुन से तीनों को ढक करके रख देना है, देखते हैं किसमें मच्छर पहले पैदा होता है। हाँ, पहले पता है ज्यादा पैदा होता है किसमें। अच्छा, मतलब ढक सबसे के रखना पहले है, ये। मच्छर बाहर से मच्छर अंडा ना दे पाए, ऐसे ढक के रखना है। ठीक है, ठीक। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करो, 15 दिन का एक्सपेरिमेंट होगा। 15 दिन के अच्छा, अंदर पता चल जाएगा। ठीक है। आप इसका रिजल्ट बताइए। आप इसका रिजल्ट बताइए। पहले पहले देखो ना, उसके बाद ना पता चलेगा। 15 दिन अरे, में पता चलेगा। 15 दिन बाद फिर भी आप बताने मतलब मारने पे पाप लगता है कि नहीं, ये बताइए। न, मच्छर जो होता है उसमें प्राण शक्ति उतना नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है उसमें। बीच अणुशक्ति होता है, प्राण शक्ति नहीं उसमें। पहले इसको मतलब जानना, प्राण शक्ति किसको बोला जाता है? प्राण शक्ति किसको बोला जाता है? प्राण तो है लेकिन प्राण शक्ति नहीं है। जिसमें श्वसन होता होगा, क्या? श्वसन जिसमें होता है उसी को प्राण शक्ति बोलते हैं ना। वो तो आधार है कहाँ पे वो। जैसे कि हम लोग का फुसफुस, उसके बाद हृदपिंड होता है, वो तो यंत्र होता है। लेकिन प्राण शक्ति कहाँ पे होता है? जैसे कि हम बोलते हैं प्राण अपान व्यान उदान समान। मच्छर के अंदर प्राण शक्ति नहीं होता है। जहाँ पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, वहां पे मच्छर ज्यादा होगा। हाँ, ये है, तो मतलब उन लोग को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। उन लोगों का ऑक्सीजन का जरूरत उसके अंदर से है, कार्बन से। मतलब हीट थोड़ा सा प्रोड्यूस करो, उसके बाद अपना डाइजेस्ट होगा, वो रक्त चूसेगा, रक्त का कणिका को लेके वो मर जाएगा। अच्छा, और कुछ नहीं। मच्छर एक बार ही जन्माता है, दूसरे बार नहीं। मतलब कि जो सबसे छोटा जीव है उसमें सबसे कम प्राणवायु होती है। प्राण प्राण को जानना पड़ता है। प्राण दिया हुआ है इस शरीर में 84 करोड़ 84 लाख 84 हजार 84 तक, 100 साल का आयु। ठीक है, दिन हर रोज हमको यूज करने देने वाला था वो 21,600 बार। ठीक है, ये शरीर का लीला है, इस शरीर का प्राण का लीला है। अभी ठीक है, तुम्हारे अंदर जो प्राण है वही प्राण से वो मच्छर आया है।
इसीलिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है। ट्रेन आ गई शायद। सुनाई दे रहा है बाबा जी? मालूम बाबा, सुनाई दे रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया क्या? आएंगे आएंगे। थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रेन आई थी ना, ट्रेन आती है सब कुछ बिगाड़ दे रही है, कंपन दे रही है, कंपन, वाइब्रेशन। वही। अच्छा ये बताइए कि कई लोग कहते हैं जैसे कि जानवर जानवर को मार देता है, ठीक है? जैसे शेर ने शिकार कर दिया हिरन का, तो हाँ, ये उसका पाप है कि पुण्य की कुछ भी नहीं है, पाप ये का बताइए। मतलब होता है क्षय होना, क्षय, कम हो जाना। क्षय, क्षय पुण्य होना। का मतलब बढ़ती होना। अच्छा ठीक है। पाप का मतलब होता है एम्प्टी है, पुण्य का मतलब फुल होना। पाप का मतलब घट जाना हाँ, और खाली हो जाना, और पुण्य का मतलब कि भरना या फिर उसमें कुछ जमा हो जाना। जमा हो जाना। तो ठीक क्या है। तुम लिए हो जो खाली हो जा रहा है? पहले इसको जानो, तुमने क्या लिया जो खाली हो रहा है? पुण्य लिया होगा तभी तो पाप से खाली हो रहा है वो। शरीर में पुण्य नहीं किया तो इसलिए ना शरीर मिला, ह्यूमन लाइफ। अच्छा। तो उसको घटना है कि घटता है किस में? 6 रिपु होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये रिपु है, रिपु मतलब शत्रु। शत्रु, वही जी। वही पाप करवाता है। अच्छा। उसी उसी से जैसे कि क्रोध आ गया तो क्या खत्म हो रहा है? तुम्हारा एनर्जी घट रहा है कि नहीं? इसी को पाप बोलते हैं। नहीं नहीं, वो वाला सवाल सवाल ये है कि एक वही हम शेर ने बोल हिरन रहे को हैं, मार उसी दिया। को बोल रहे हैं। जैसे कि क्या घटेगा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, पहले जानो। मैंने एनर्जी एनर्जी फुल किया है, अपने अंदर भर्ती किया है। ठीक किसी है। के साथ राग दिखाएंगे, क्रोध दिखाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी निकल जाएगा, तो खाली हो रहा है। वो पाप है, वो पाप है। पहले पाप और पुण्य पहले सोचो। इस बार हम मार रहे हैं, किसी को चाकू मार रहा है, जैसे कि मुर्गे को हम मार रहे हैं, किसी पंछी को बाण मार रहे हैं, तीर मार रहा है कि नहीं, गुलटी से भी मार रहे हैं। हाँ हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है? मुझे तो आनंद लग रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। फिर उसके मन में एक ईश्वरीय सत्य है, उसके मन है, उसके मन में एक ईश्वरीय सत्य है, वो अभिशाप देता है। ये चीज को सोचने के लिए एनर्जी फील्ड में जाना पड़ेगा, पाप पुण्य का। तो आगे देखना है, पीछे भी देखना है। जैसे कि हम सिंपल सा मच्छर मारेंगे, ये पाप और पुण्य ये सब तो नहीं है, लेकिन हम राग में जाके मारेंगे। एक मच्छर भै 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 कर रहा था हेलीकॉप्टर की तरह, हाँ मुझे हाँ। तकलीफ दे रहा था, हम जाके धास करके मारे। क्या हुआ? मुझे राग गया था, ये पाप है। अच्छा। क्रोध में हम उसको मारे, ये पाप है। क्रोध में मेरा एनर्जी खत्म हो गया, ये खत्म हो रहा है, मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है। मुझे तो इसके बारे में कुछ तकलीफ नहीं था। मच्छर अगर घूमेगा, पक्षी और कुछ कुछ भी बैक्टीरिया वायरस घूमेगा, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर वो ठीक मारने का है। टाइम होगा तो हाथ में काट रहा है तब जाके मारे। क्या हुआ? उसका उसको नाम दे के मारे। इसीलिए बोला गया है, साधु संत ने बोला है, जय राम बोल के मार दो, हरे कृष्ण बोल के मार दो, अच्छा। आनंद से। उसको भी आनंद लगेगा, नाम दे के मरा, मुझे भी एक आनंद लगेगा, क्रोध नहीं होगा, हिंसा उसको भी नहीं स्वस्थ होगा, भेज दिया। है कि नहीं? ठीक है। तो पाप है जो 6 ऋतु होता है, उसके चक्कर में जो है क्षय होता है, उसको पाप लगता है। जो उसको नियंत्रण कर लिया उसका कोई पाप पुण्य नहीं है। इसलिए जो लोग ब्रह्म स्थिति हो गया है, उनका पाप पुण्य बोल के कुछ नहीं है, गीता में भी लिखा गया है। वो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वो अपना कर्तव्य का पालन करता है।
उनमें पाप पुण्य नहीं चढ़ेगा मतलब। नहीं चलेगा। बहुत अच्छी जानकारी मिली। ठीक है। अच्छा, मतलब ये बताइए, शेर अभी फिर वहीं पे आएंगे, शेर अगर हिरन को मार रहा है पाप हो रहा है पुण्य, सीधा सीधा आंसर। वो तो इकोसिस्टम है, प्रकृति का नियम है। हम शेर को मार रहे हैं तो ये प्रकृति का नियम नहीं है, लेकिन वो मार रहा है तो प्रकृति का नियम है। हम जो मार रहे हैं किसके लिए मार रहे हैं? लोभ आया, लोभ और हिंसा और बचपनी। हम मारने के लिए, शेर को मारने के लिए तो ह्यूमन नहीं बने हैं ना, इंसान नहीं नहीं बने नहीं, हैं। साग भी खा के रह सकते हैं और भी चीजें तो कर। भी कुछ भी हो, लेकिन एक शेर मुझे मारने आ रहा है, तब क्या करना है? तब मारना है, अपना आत्मरक्षा करेंगे ना। तो आत्मरक्षा करने के लिए हर कोई अपने आप को बचाना चाहता है, तब मरेगा तब कुछ नहीं होगा, वो पाप नहीं है। वो लेकिन उसका मुझे कर्तव्य अटेंड करना होता है, मुझे बैठा हुआ शिकार करने के लिए शेर को मार के छोड़ूंगा, है। वो क्या है? लोभ है। अच्छा। वो एक तरह का हिंसा लोभ है, का तो लोभ में भी आएगा तो किसी शरीर रूप में आएगा, वो तो पाप ही होगा और कुछ नहीं। अगर हम कोई भी चीज कर्तव्य मान के करते हैं तो वो मतलब पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। और कर्तव्य वही करता है जो ब्रह्म सिद्धि होता है, दूसरा कोई जो अपने आप को जानता है वही कर्तव्य कर्म कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। ठीक है। दीदी से बातचीत हो रहा था तो वो बता रही थी कि मतलब कोई भी ऐसा योग करने की जरूरत मतलब नहीं है, वो उनका जो तरीका था, अभी मैं कभी पूछूंगा। वो कह रही थी कि सब कुछ लाइव में नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो वो बता रही थी मेरे को जैसे समझ में आ रहा था जो आप तरीके बता रहे थे, उसमें भक्ति जो मार्ग है उन्हीं को वो बता रही थी। जैसे नहीं आप बता रहे थे सत्संग में कोई है, साथ में है, मर सालक गया। का मुक्ति, सालक का मुक्ति। जी, सत्संग में है, भक्ति में है, या फिर संकीर्तन में है। तो वो वैसे ही टाइप का मुझे जहां तक लग रहा था कि उसी मार्ग से। जैसे कि हम लोग इसको पकड़ने के लिए पंच तत्व पहले जानो। जैसे कि हमें शरीर है मिट्टी का बना हुआ, ठीक है। फिर इसमें लिक्विड है जल, तो शरीर मिट्टी जल से ज्यादातर ज्यादा जगह है शरीर में, मिट्टी जल चला जाएगा। फिर इसमें ठीक है। होता है वायु, वायु भी थोड़ा सा अंश है, 15% शायद, 15 या 16% इसमें वायु है। अच्छा। तो फिर वायु भी तो इसमें हवा है, गुब्बारा फट जाएगा तो क्या होगा? हवा में मिल जाएगा, है कि नहीं? एनर्जी फील्ड में चला जाएगा, वायु के फील्ड में। जी। फिर इसमें लाइट है, लाइट एनर्जी फील्ड में लाइट होता है, अच्छा। रुद्र ज्योति जिसको बोला जाता है, जिसको नूर के अंदर ज्योति होता है, वो सूर्य ज्योति होता है, चंद्र ज्योति होता है। तो इसमें जो लाइट जो है, जितना भी लाइट हम लोग ज्योति इसमें संचय किया बीज के अंदर, कला के अंदर, तनु के अंदर, कोष के अंदर, वो लाइट एनर्जी में जाएगा। ठीक है। फिर और एक चीज है, वो है वाइब्रेशन, वो कंपन, वो है नाम, वह मंत्र। ठीक है। वो एटॉमिक फील्ड से भी ज्यादा है, वो ईश्वरीय कणा में है, गॉड पार्टिकल के अंदर होता है वो। ठीक है, तो तुम कौन सा नाम इसके अंदर संचय किया हो, इष्ट भक्ति किया हो, कौन इष्ट का भक्ति किया हो, वो तो मन में है, शरीर के अंदर। जैसे कि विनीत का इष्ट कौन है? भगवान उसका शंकर ही जी। भजन, उसका ही शरण पहले होता था, माला बाबा आने से पहले उसका ही भजन, अच्छा उसका ही शरण होता था। अच्छा। अच्छा, मैं बहुत लोगों को मानता था, ऐसा नहीं है एक लोग हुई, लेकिन भगवान शंकर को वो कह सकते वो हैं। वो थॉट के अंदर जो कंपन है, वाइब्रेशन हम बोल रहे हैं, अभी मानस शरीर की बात कर रहे हैं अभी, तो ठीक। उसमें संचय हो गया है, चित्त में होता है वो, चित्त में संचय हो गया है। जब राम जी। जब ये शरीर चला जाएगा तब वो चित्त में कहाँ पे जाएगा? वो खोजेगा किसके साथ मैंने था, कहाँ पे था, वहां पे था। शरीर जब चला जाएगा, वो लोग, वो थॉट वहां पे जाएगा, वो नाम में जाएगा। जब शरीर चला जाएगा तो वो खोजेगा उनको। हम शरीर छोड़ रहा है, शरीर छोड़ रहा है, तो ये शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में पहले गिरेगा, ठीक है। फिर इसमें जल है, लिक्विड बन जाएगा, तो इसमें शरीर में लिक्विड बन जाएगा, तब जल में जाएगा। जो भी लोग भाई लोग देख रहे हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और ये जान लो कि शरीर छोड़ने के बाद जो हमारे इष्ट होते हैं उनको शरीर तो खुद फेंक दो, शरीर अभी छोड़ रहे हैं हम, तो कहाँ पे पड़ेगा? मिट्टी में ही ना पड़ेगा, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में जी गुरुत्वाकर्षण जी होता है कि नहीं? ग्रेविटी होता जी। है, थोड़ा सा गिर जाएगा नीचे ही,
सीधा, वो तो ऐसे खड़ा नहीं हो सकता मर जाने के बाद, है कि नहीं? वो तो गिर जाएगा, एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर उसमें जो जी पानी है, जल है, वो जल जल में जाएगा, वेपर होके जाएगा और लिक्विड बन के जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, फिर वाष्प उसके होके अंदर, या फिर लिक्विड बन जाएगा। हाँ, फिर उसके अंदर वायु है, शरीर के अंदर वायु है, सांस लिए, वायु गया, कहाँ पे जाएगा? वो वायु में जाएगा। फिर इसके अंदर जो सूक्ष्म सूक्ष्म कणा में जो है, प्रोटॉन कणा, इलेक्ट्रॉन कणा के अंदर जो लाइट हमने संचय किया है, ज्योति, नूर, कुछ भी हो, वो जो बीज जो भी है, उसके अंदर जो हम लोग लाइट एनर्जी संचय किए है ना, सूर्य शक्ति, चंद्र शक्ति, वो है, सूर्य से लिया, चंद्र से लिया, वो ये उसमें सूर्य जाएगा। चंद्र नासिका भी कहते हैं क्या, सूर्य चंद्र? वो तो ठीक है, वो तो जोक थियरी में बहुत सारी चीजें सिंपल से समझे, हम लोग शरीर छोड़ रहा है में जाएगा। ठीक है। और एक चीज, आकाश नाम, हिंदी में जो जो नाम हमने संचय किया है ना, माया शरीर में, इस मानस शरीर में, वो वहां वहां घूमेगा, अच्छा, वहां वहां घूमेगा, जाएगा। जैसे मतलब कि जिसके जैसे कि जिसके जैसे कि बहुत सोचो, सारे गुरु हुए ये। मेरा परदादा मुझे बहुत लाइक करता था। अच्छा। सोचो सोचो, ये बात को सोचो, मेरा परदादा मुझे बहुत लाइक करता था। तो परदादा, हम सोए हुए, पर्दा मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। देखता है मैक्सिमम लोग, हाँ ऐसा ही हाँ, होता है। जैसे कि तुम माइंड में किसी तो को, सपने में सोए रहते समझ लो, देखते तुम हैं। तो गुरु बना चुके हो, तुम किसी को गुरु बना चुके हो, बीच बीच मालवा का छोड़कर पिछले वाला जो है, नहीं, नहीं बनाया मैं किसी को। आपके दिमाग में तो घुसा है ना कुछ हाँ उसके हाँ, बारे में, उसका तत्व के बारे में, शंकर उसका जी, ज्ञान के बारे में। श्री राम जी ऐसे। हाँ, तो तुम फिर उसके पास जाओगे, थॉट प्रोसेस, वो मानस शरीर है, वो इस पृथ्वी का मानस शरीर है। तो वहां पे जाएगा, फिर घूम के आएगा, मुझे वो वहां पे नहीं जाना है, मुझे दूसरे के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, अच्छा। ईश्वर के पास जाना है। अच्छा। इसलिए घूमता है, इसीलिए वो 14 दिन का वो है, मरने के बाद 14 दिन के बाद वो शमशान घाट का कर्म काट अच्छा अच्छा, करता है। 13वीं जो मनाया जाता है, 13वीं। ठीक है, ऐसे घूमता है, घूमते घूमते कहाँ पे आएगा? तुम जहाँ पे थे वहां पे ही आएगा। अच्छा। तुम कहाँ से आए थे पहले बताओ, कहाँ जाना है? अभी वो स्टोर नहीं होगा, वो जगह कहाँ से हम लोग आए हैं, कहाँ जाएंगे, जो स्टोर नहीं होगा, तुम नहीं जा पाओगे, घूमते रहोगे। अच्छा। अभी बोलो, अभी ये आध्यात्म के बारे में बात है, अभी जो है आत्मा को जानना है, इसी को बोला जाता है सात्विक, जो अपने आप को जानना चाहता है, स्व आत्म केंद्रिक, वो है सात्विक। जो जानना चाहते हैं वो हो सकता है सात्विक, जो कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिया अपने आप को जानने के लिए, वो सात्विक नहीं हो सकता। सिर्फ खाने से सात्विक नहीं हो जाता है। अच्छा, अपने आप से सवाल या फिर खोजना पड़ेगा। एक महाराज है, बहुत खाता है, वो तो प्रसाद मिलता है उनको, खा खा के डायबिटीज होके फूल के बैंग की तरह हो गया, मेंढक की तरह। ठीक है, ठीक है। वो तो सात्विक है। फिर रोग में पड़ गया, डायबिटीज, शुगर बोल के बहुत सारे रोग है, ऐसे करके रोग का नाम नहीं बोलेंगे, वो उसमें पड़ गया। सोचो, फिर आत्मा के बारे में सोच रहा है, वो तो सात्विक आहार ही कर रहा था ना, तो रोग कैसे आ गया? सात्विक आहार करने से रोग कभी भी नहीं पकड़ेगा। जो साव आत्म केंद्रित है, उनको कभी भी रोग नहीं पकड़ता है। अच्छा, मतलब जो सात्विक सच में हर तरह से उसको रोग नहीं होगा कभी भी। स्व आत्म केंद्रिक, सात्विक का मतलब स्व आत्म केंद्रिक, जो अपने आत्मा को जानना चाहता है, वो रोग में नहीं पड़ेगा। इसीलिए गीता में बोला गया, जो मुझे जानता है, जो अपने आप को भी जानता है, वो जरा व्याधि जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त हो जाता है। अच्छा, स्व केंद्रित, स्व आत्म केंद्रित मतलब कि अपने आत्मा पे केंद्रित, या फिर अपने शरीर के जो आत्मा है इसलिए उस ना, पर पहले केंद्रित। पहले ही बताया, पहले दो परिचय है, अपना परिचय बताओ। ये जरा प्रकृति का परिचय है कि आत्मा परिचय है? आत्मा में कौन हो तुम? मुझे तो पता नहीं, जरा जरा प्रकृति में मतलब शरीर। विनीत कुमार सिंह, ये जरा प्रकृति है। ठीक है। तो आत्मा प्रकृति में कौन हो तुम? विनीत क्यों नाम दिया है तुमको? और दूसरा कुछ नाम है, तिलक की नाथ क्या बोल रहे थे?
हाँ, वो पंडित जी ने दिया है और ये स्कूल वाले टीचर ने दिया है। तो जो भी है नाम सर्टिफिकेट में कौन सा है? विनीत, विनीत। विनीत है, तो विनीत का ही अभी जो चरित्र वैशिष्ट है वही अभी उभर के आ रहा है, अच्छा। क्योंकि नाम से ही गुण वाच होता है, गुण तैयार होता है। जैसे कि कोई नाम, तो ये नाम तो से ईश्वरीय शब्द ऊपर से हम बोल रहे हैं, ऊपर कई से। लोग जैसे कि नाम से उड़ता भी है। जैसे कि हम एक चीज बनाए, इसको बनाए, इसका कोई नाम नहीं लिखा, कैसे क्या बोलोगे तुम इसको? कागज। कागज अगर तुमको नहीं पता था क्या है तो क्या बोलोगे तुम इसको? बोलता और जो मेरे को पता होता कि खाली खाली सा, सफेद खाली सफेद खाली सा। सा सादा सादा सफेद सफेद कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे पता नहीं कागज है क्या कुछ, ठीक है, है हाँ, कि मैं नहीं? ऐसे ही तो कहूंगा। नाम से ही परिचय होता है, उसके बाद होता है उसका चरित्र वैशिष्ट, क्या करना है इसको। हाँ, अच्छा अच्छा। पहले समझेंगे कागज है, फिर पेपर है, पेज है, कॉपी है, वो तो ऐसे। नाम है, वो तो नाम है। हाँ हाँ हाँ। अगर नाम नहीं है तो क्या बोलोगे इसको, क्या है ये? बोलूंगा सफेद सफेद सा कुछ है, पता नहीं क्या है। पहले शब्द पर से रूप रस गंध है, ऐसे ही करके बोलेंगे। खसखस है, खसखस बोल के कुछ है, हाँ, मिट्टी का खसखस कोई उसके है, गुण, पतला पतला उसके सा। उसके गुण गुण को तो बताएंगे ना कैसा खसखस है। खसखस बोल के कुछ है, फिर सफेद सफेद दिख रहा है ऐसा कुछ है, फिर अच्छा। थोड़ा सा पतला पतला नरम नरम कुछ है, ऐसे करके बोलेंगे। इसीलिए ध्यान योग में बोला जाता है शब्द पर से रूप रस गंध के बाद होता है उसका नाम, उसका आइडेंटिटी। अच्छा। तुम ध्यान करो, शब्द पर से रूप रस गंध के पार जाओ, सप्त स्तर होता है, मिनिमम 5 स्तर पार करना है, उसके बाद तुमको पता चलेगा। बाबा जी के पास बहुत नॉलेज है, शैलेश जी ने बोला है। अरे बाबा जी, इसीलिए तो मैं आज तक किसी को गुरु नहीं माना था। ये नॉलेज बोलते ही हैं। नहीं तो, नॉलेज ही तो है, नहीं तो मेरे जैसा इंसान, मैं सच में बताऊं तो मैं जो बोलने वाले लोग गुरु हैं उनसे मैं बहुत बार मिला, लेकिन मुझे लगता था सब रटा रटा है, और खुद ही पता चल रहा है कि अकेले में वो सब काम कर रहे हैं जो वो अभी बोल रहे थे कि नहीं करना चाहिए। हम तो वास्तव है, मालवा वास्तव। वास्तविक है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि ये नास्तिक है, वो ये है वो है, तो हम लोग वास्तविक हैं, मालूम बाबा वास्तविक हैं। ठीक है। जो मेरे पास है वो विनीत के भी पास होगा, क्योंकि मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ, विनीत के पास जा रहा है। मैं ग्रहण करने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है भाई। अभी दे रहा हो ना, पहले नाम दिया, ठीक है, उसके बाद नाम का चरित्र वैशिष्ट तैयार हो जाएगा। ठीक पहले है। नाम दे रहे हैं ना, तो सफेद थे विनीत, क्या सफेद वाला। योगी, योगी ऐसे ही कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा व्हाइट व्हाइट सा है, तेज तेज सा है, मतलब वो नाम को नहीं पकड़ पाते हैं? क्या आप यही कहना चाहते हैं कि योगी कहता है कि ऐसा सफेद सफेद सा है, कुछ सफेद सफेद सा है, लाइट लाइट से था, या कुछ ऐसे ही योगी बताते हैं ध्यान योग में कोई ईश्वर जो को नहीं देखता जानते, है? जो उसका नाम नहीं जानते वो जानेगा सिर्फ सफेद, अच्छा, इसीलिए व्हाइट कहते हैं जैसा कुछ कि नहीं। लाइट लाइट सा है, नूर सा है, ये है, ऐसे बताते हैं। ठीक ठीक ठीक, पकड़ लिया ना। पकड़ लिया, पकड़ लिया। चलिए, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि मेरे को दिखा एकदम लाइट लाइट सा, तारा सा, सर घूमने लगा, ऐसा ऐसा, मतलब वही बताते हैं कि कड़ेर सा है, खसखस सा है, सफेद सा है, यही वाला है। वही है, ध्यान योग में वही बोला जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका अच्छा। सप्त स्तर होता है। जैसे कि अभी अभी एक चीज बोल रहा हूँ, वो एक क्रिया है, ठीक है? ठीक क्रिया ठीक। जब बोल रहे थे ना, जी तो जी। पहले अपने कान बंद करो, बंद करो, क्या सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है? कुछ कंपन हो रहा है। एक कीड़ा मकोड़ा तरह रात में जो चल होता है उसका साउंड सुनाई देगा। कुछ कंपन हो रहा है, गुनगुन गुनगुन सा, अजीब सा। तो कीड़ा मकोड़ा का नाइट में जो शब्द होता है ना, हाँ वैसे झिझिझिरी शब्द होगा। हाँ 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 हाँ। हाँ सुनो, पहले सुनो सुनो, ये ये है आवाज पहला कुछ, शब्द, सब एक ध्यान सेकंड। मार्ग में शब्द का ध्यान है। सुनो पहले, मुझे मुझे मेरा बात कितना सुनो। सुनाई दिया, मैं वो बता रहा हूँ। मेरे को एकदम खाली खाली सा हवा बहने सा, और कुछ जैसे झिझिझिरी करके ठंडी। शब्द होता है, जो नाइट में, रात में जो एक कीड़ा होता है जो शब्द करता है, हाँ, वैसे ही शब्द हो रहा है पहले। ठंडी ठंडी में जो घास में कीड़े बोलते हैं वैसे। 20 साल पहले जो टीवी था, एक टीवी था ना एंटेना वाला, हाँ, जिसमें ऐसे ऐसे करके आता था। हाँ वैसे ही है कि नहीं? हाँ हाँ, वैसे ही है लगभग।
एकदम वही साउंड है। इसका मतलब है मेरा मन चंचल है, अच्छा 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 चंचल मन है उसका। जो अच्छा। सेकंड लेवल में जाता है, फिर पकड़ो, पहले सुनो, हाँ? फिर पहले सुनो, सुनो पहले, मुझे सुनो, मुझे सुनो। फिर पकड़ लिया, फिर एक शब्द होगा, मैं नहीं बोलूंगा, पहले सुनो, अभी तुम कान में हाथ दो, फिर थोड़ा सा सांस को नियंत्रण करके सुनो। वो तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। सुनो, एक और एक साउंड है उसमें, करके एक हाँ स्टील हाँ जैसा, हाँ हाँ हाँ। स्टील जैसा साउंड है, हो वो कि नहीं, है कि सांस नहीं? वो सांस ले रहा हूँ तो है वो। फिर ये दूसरा लेवल है। इस साउंड को जो सुनता है, करके एक साउंड होता है, करके साउंड होता है, स्टील साउंड है वो। उसके अगर फोकस करोगे ना तो मन थोड़ा सा शांत होगा। अच्छा फिर उसमें उसमें और एक साउंड सुनाई देगा, वो है हंग का, अच्छा। सांस का, लेयर में चल रहा है ठीक है। एक वेव की तरह, वो भी दिखाई देगा। चलो और एक बार करते हैं, सांस को नियंत्रण करो और सांस का जो भी लोग देख साउंड को रहे हैं भाई, आप भी जो भी लोग देख रहे हैं वो भी, 3 लोग हैं लाइक कर रहे हैं, लाइक भी करिए, ट्राई शेयर करके देख करिए, और सकता है। आप भी देखिए एक बार, हम सुनते हैं। ट्राई करके देख सकता है, जो लोग देख रहा है, जो सब नया नया है, कौन कौन देख रहा है पता नहीं, जो सब देख रहा है वो सांस में थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। देखो, करो, फिर पता चलेगा। गूं करके भी आवाज आ रही है, गूंज भी रहा है, गूं ऐसे करके। अच्छा, इसमें अभी थर्ड लेवल में जो है, वो है अपना प्राण का साउंड आएगा, हंस, जैसे कि वायु का शब्द होता है, स ह, हंग स स हंग, ऐसा करके कुछ होगा। ठीक है, जिसको सोहम सोहम कहते हैं, उनसा सोहम। माँ नहीं होगा, हम स्व स्व हम ऐसा करके कुछ होगा, ठीक है। ठीक है। स्व हा ऐसा करके है, अच्छा सोहम। यही प्राण का साउंड आएगा। फिर फोर्थ लेवल में हम जाएंगे, तब उसमें थोड़ा सा नूपुर का पैर का जो झूमर होता है ना, नूपुर पैर में पड़ता है, हाँ, पायल पायल जो बजने वाला, घुंघरू वाला जो पायल होता है। घुंघरू घुंघरू जैसा, झुम 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 ऐसे करके साउंड सुनाई देगा। माता रानी आ गया है, अच्छा जो लोग बोलते हैं ना माता रानी मेरे पास में घूम रहा है, अच्छा 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 वो वाला साउंड सुनाई देगा। अच्छा। फिर फिफ्थ स्टेज में तुमको वो बांसुरी की तरह सुनाई देगा, धुन मधुसूदन का। ये सब योगी का एक एक स्तर है, धीरे धीरे सीखता है वो योगी। तो स्तर है, वो तो स्तर है। अच्छा, फिर क्या होता है बांसुरी सुनाई देने के बाद? बांसुरी के बाद होता है नाद का शब्द, नाद। ओम। तुम जिस वाइब्रेशन में हो, उस वाइब्रेशन का साउंड सुनाई देगा। अच्छा फिर उसको दिखाई भी देगा कौन सा कलर है वहां पे। अच्छा रंग संसार में चले जाओगे, इस संसार में नहीं, वो संसार में, जति के संसार में, वो कलरफुल है। अच्छा। तभी तुमको एक जति दिखाई देगा, पंच स्तर स्तर भेद करने के बाद। ये यति क्या तुम जिस होता है? स्तर में हो, जैसे कि तुम जिस स्तर में हो, वो सप्त रंग है, वो रंग दिखाई देगा। अच्छा तुम कौन से स्तर में हो, लाल में हो के गेरुआ में हो के हलुद में हो, पीला में हो के ग्रीन में हो के नीला में हो कि आकाशी में हो के बैगनी की तरफ पे हो, कौन सा कलर है तुम्हारे अंदर, तुम कौन सी संसार का हो, पहले अच्छा वो स्टेज आएगा। अच्छा। फिर उसके अंदर जाओ, ये तुम्हें रंग पता चल अलग जाएगा तुम संस्कार कौन। को दिखाते हैं। हाँ, ये जो रंग है, सातों रंग, ये अलग अलग संसार को दिखाते हैं, इनके अलग अलग संस्कार संसार हैं। रंग का अलग 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 गुण होता है, संसार का अलग अलग गुण। वो लाल होगा, वो क्रोध में रहेगा, अच्छा काम में रहेगा, ठीक है। जिसका गेरुआ होता है वो थोड़ा सा त्यागी होता है, स्वभाव उसका ऐसा ही तैयार होता है। जिसका पीला होता है वो उसका निरोग होता है, जति रहता है, शरीर में थोड़ा उजाला उजाला रहता है, जैसे बाबा लोग का होता है। ठीक है। फिर ग्रीन होगा ना, थोड़ा क्रिएटिव होगा, अच्छा, ग्रीन होगा। जब प्रकृति के पास। नीला होगा, जब नीला का थोड़ा सा अहंकारी होगा, ईर्ष्या टाइप का होगा, लेकिन वो उसके बाद में सच्चाई होगा, थोड़ा सा अहंकार टाइप का कड़वा होगा। कड़वा, थोड़ा कड़वा बोलेगा।
हाँ थोड़ा कड़वा, सच्चाई है उसके अंदर, ठीक है। जैसे तुम्हारे अंदर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद आएगा आकाशी रंग बोल के, मैं आकाश में मैं जो रंग मतलब होता नीला हूँ। है। चलिए, चलिए, ठीक वो है। वो देखो पहले, उसके बाद में पता चलेगा अंदर। ठीक है, बाहर ठीक। तो थोड़ा 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 दाढ़ी काला काला दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं तो काला ही हूँ। नहीं नहीं, ठीक, ठीक है, अंदर से दिखना है, बाहर का काला सादा नहीं है, अंदर वाला दिखना है। ठीक है, ठीक है। तो फिर बैगनी होगा तो उसके अंदर वो ईश्वरीय सत्व थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि सहस्त्र का जो रंग होता है वो थोड़ा सा बैगनी होता है। अच्छा। तब जाके थोड़ा सा पता चलेगा वो कौन से स्तर में हम हैं, कौन से स्तर से आए हैं। ये कितने दिन बाद ये योगी को प्राप्त हो जाता है? हमारे शरीर के अंदर जो है, जैसे कि हमने तुमको एक ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान पकड़ लो ये, ठीक उसके है। बाद तुम किसी गुरु के चक्कर में पड़ गए, फिर वेद पुस्तक के चक्कर में पड़ गए, फिर जगत में फोन में चक्कर में पड़ गए, अच्छा, बहुत सारा ज्ञान ऐसे ढक के रखा हुआ है, तुम उसको खाली करो फिर आत्मा का ज्ञान मिलेगा ना। पता लग जाएगा। इसलिए सरल होना पड़ता है, सरल होने के लिए सरल पच्य आहार करना पड़ता है। इसलिए जो ठीक भी है। एक बार या 2 बार खाना खाता है, ठीक सिंपल सा है। रहता है। मैं 2 बार खाता हूँ, बस 2 बार। खाना का क्वालिटी भी ऐसा होना चाहिए जो सरल होता है, सहज में पच्य होता है। जो सवाल है, पहले सरल हो। मालूम बाबा सवाल है। मैं तो सरल सरल ही हूँ। सतयुग में जाने के लिए क्या करें, आने वाले विनाश से कैसे बचें? ये है शैलेश शिव जी का। हाँ। सतयुग में बीच जाने में के थोड़ा लिए क्या नेटवर्क का करें थोड़ा और इशू आने चल वाले रहा है शायद। विनाश से कैसे बचें? थोड़ी देर कोई रहेंगे फोन और। रखे, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, सुनाई नहीं दे रहा है, बीच बीच में अटक रहा है। प्रश्न है कि बाबा जी ये बताइए कि सतयुग में जाने के लिए क्या करें और आने वाले विनाश से कैसे बचें? ये तो भगवान का काम करना पड़ेगा, क्योंकि विनाश से बचना है तो जोग करना है। कौन सा जोग? जो कल की अवतार ने दिया है, क्योंकि कल की अवतार इस युग में सत्य है और कोई सत्य नहीं हो सकता है। जो होगा वो भक्त होगा कल की अवतार का। हाँ? वो होगा कल के अवतार भक्त, और होगा उसका लीला परिषद। जो लीला परिषद है उसके जोग के बारे में जानेगा, स्पेशली उसका स्पेशल नाम जानेगा, नाम को जप करेगा, उसके बाद होगा। ठीक है, आपका सवाल जो था आपको मिल गया जवाब। विनाश से बचने के लिए क्या करें, तो वही कल के नाम। अवतार का नाम क्या है, उसका तथ्य क्या है, जो लोग नहीं जानेगा वो इस युग में कैसे रहेगा। क्योंकि हर ठीक है, कोई आप दिमाग घूम नाम रहा को है, बता गुरु के दीजिए, पास, नाम को बता दीजिए, नेता के कैसे पास, बचना है, कैसे करना है, गुरु के बताइए। पास, नेता के पास, समय के पास, काल के पास, सब कोई घूम रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ जी। और वो घूम रहा है पीछे वाला तब दरवाजा लेके, आगे वाला दरवाजा नहीं, पीछे वाला दरवाजा लेके। आगे वाला ठीक दरवाजा जो है कल की अवतार ने खोला है, इसलिए ना वो अवतार है। वो आगे वाला दरवाजे से आए, पीछे वाला दरवाजे से नहीं है। और सब हर कोई बोल रहा है वो पीछे वाला तथ्य बोल रहा है, मेरा गुरुजी वो था परमात्मा, विष्णु जी वो था परमात्मा। अभी का कौन है? अभी तो कल के अवतार है कि नहीं। जी जी। उनके बारे में जानो, लेकिन कैसे मिलेगा। ये भी मालूम बाबा कहना है कि अगर उस समय कल की अवतार आए थे, जो बता रहे हैं कि गुरुजी है गुरुजी, तो वो चले क्यों गए इतने जल्दी? क्योंकि चेंज करके, कल की अवतार का काम है चेंज करके जाना। चेंज से पहले नहीं चले जाना, चेंज करके जाना। सुनो, राम जी प्राणनाथ ने जो है, राम जो जी वो ने हम रावण को बोल रहे हैं ना प्राणनाथ, चेंज करके पी उनका गए। नाम है प्राणनाथ। पहले सुनो, उनका नाम है प्राणनाथ, प्राणनाथ, प्राणनाथ जी बोलो है। जी, आप वो रावण अगर की। परमात्मा है जी। तब कल के अवतार के बारे में कुछ नहीं होता, ये सब नहीं होता। वो सत्य युग में सबको, हम लोग सत्य युग में रहते हैं। लेकिन इस काल जो है, अभी तो कल की लीला चल रहा है, तो कोई कल की नहीं बोलता। अभी जो होगा, अभी जब
वो कौन था? प्राणनाथ जी। अगर कल्कि प्राणनाथ जी ने अवतार लीला होते, की है, मैंने सुना है कि उनका लीला हुआ है, लेकिन अभी अभी हमको जानना पड़ेगा, थोड़ा जानेंगे फिर उसके बाद कुछ बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो तो कल्कि अवतार का समय है ना। अभी तो कल्कि अवतार का समय है। जी जी। हाँ वही दीदी भी बता रही थी, दीदी बता रही थी, तो हम कहे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, अगर 4 लाख 32 तो कार्बन थोड़ा डेटिंग की सा जरूरत नहीं बताएगा थोड़ा ना। सा नेटवर्क कैसे हो रहा है, इसमें सुनाई नहीं दे, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं दिया। तो मैंने दीदी से कहा कि 4,32,000 साल हो गया होगा, अगर कृष्ण जी के गए तभी तो होगा। लेकिन कार्बन डेटिंग जो हुआ है, इस युग जो इस राम युग का सेतु जो है। लीला है ना, सुनो, इस युग का जो लीला है, हर कोई बोला है, हर कोई बोला है, एक आदमी आएगा और एक मसीहा आएगा और एक अवतार आएगा, वो सबको ठीक करेगा। और युग युग में लीला करते हैं भगवान। भगवान एक है, युग में एक है, युग में एक है। जी। अगर शरीर में जानो तो 12 साल में एक है, 12 साल बाद बाद और एक तथ्य प्रकाश होता है। शरीर में अगर जानो तो 12 साल बाद मिनिमम, मिनिमम। नहीं तो पितृ पुरुष में 1 साल, 100 साल बाद बाद होता है, 120 साल बाद बाद। जैसे कि ये महामारी जो हुआ था 100 साल पहले हुआ था, कलेरा हुआ था। हाँ 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 हाँ, प्लेग, इससे पहले प्लेग भी हुआ था। पितृ लोग का बारे में बोल रहे हैं, तो 100 साल के बाद बाद एक युग का परिवर्तन होता है, अच्छा। 120 साल के बाद। फिर इस पृथ्वी में 1200 साल बाद बाद एक लीला होता है, 1200 हजार साल, 1200 साल बाद, ठीक है, क्योंकि ये 1000 तत्व है शरीर, इसमें और एक लीला होता है। फिर 12,000 साल में दैव लीला होता है। तो अभी गणना करो, 12,000 साल के अंदर 4 युग है, गणना करो। 12,000 में 4 का तो 3-3 हजार का है क्या? बोलो, सत्ययुग तीन कितना तीन कितने का है? तो तीन इस तीन हजार का ब्रह्मांड हो में गया। सत्ययुग कितना का है? इस ब्रह्मांड में तो 12,000 साल तो ब्रह्मांड का है लीला ना, इस ब्रह्मांड ठीक का। है। तो इसमें पृथ्वी है, तो पृथ्वी का तो कितना हुआ? 1200 साल। ठीक है। तो 12,000 साल में कितना लीला होगा? 10 हो गया। तो 10 होगा, इसलिए तो कल के अवतार 10वां अवतार अच्छा, ये तो ठीक है कि है। नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझ रहा हूँ मैं। अच्छा, इसीलिए 7,500 का ये आ रहा था। वो लोग जब कार्बन डेटिंग किए हैं जो राम सेतु का ना, तो उसपे जो पत्थर है वो 7,000 7,500 के आसपास ही बता रहा है। वो 10,000 ऐसे करके पकड़ लो, 10,000 होगा करीब के 7 से 10 हजार के बीच में, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है। एग्जैक्ट बताएंगे अब कुछ दिन बाद, देखिए क्या होता है। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बन गया। लगभग बताया है। वो तो ठीक है, तो इसमें ही लीला चल रहा है, 10वां अवतार लेकिन का चार लीला। लाख बत्तीस हजार तो बहुत ज्यादा है। हमको लग रहा है कि मैनिपुलेट किया गया है क्या हमारे ग्रंथों को। बहुत सारा चीज खत्म कर दिया चुका है, वो भी वो शुरू से अक्षर ब्रह्म से खत्म कर दे चुका है सब लोग। इसी में घूमते अक्षर रहो, को भी इसी में मिटा घूमते दिया, रहो। अक्षर को भी मिटा दिया, तो क्या पढ़ोगे तुम? जैसे कि री नहीं पढ़ोगे, री मात्रा दूसरा मात्रा है, अल्प मात्रा री, री, ली, ली। री को नहीं पढ़ोगे तो ऋषित तो नहीं होगा तुमको, ऋषित तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब है तुम्हारा धातु का जो घर्षण होता है, चंद्र सूर्य शक्ति का स्मृति जब तैयार होता है, वो नहीं मिलेगा तुमको। डबल री हटाओगे, री का डबल जो फॉर्म होता है उसका हटाओगे, तो धातु शक्ति में तुमको क्षय मिलेगा। अच्छा। धातु रोग जिसको बोला जाता है, सपने इसीलिए दोष आजकल ऐसे कुछ करके, रोग हो रहा है, इसीलिए ऐसे ये सब करके रोग। सपने दोष, धातु क्षय, इसलिए सीमेंस प्रॉब्लम में हर कोई भोग रहा है अभी। अच्छा ये। फिर ली का जो फंडा है, ली, ली में बीज का शुद्धि होता है। जैसे कि हम फ्रूट खरीदने गए मार्केट में, तो किस में वो कीड़ा मकोड़ा है। जैसे कि हम बैगन खरीदने गए, है कि नहीं, तो उसमें कौन सा कीड़ा है मुझे बचाई करके लेना है। वैसे बीज का शुद्धि होता है लिंग करके, ली, ली। ली, ली ऐसे करके है, जो मूलाधार से लिंग तत्व को पकड़ लेता है। उसमें बीज का शुद्धि होता है। जब तुम जानोगे तो एक बात है, वो बैंक में है मुझे पता है,
लंग में बीज शुद्धि होता है विष्णु शुद्धि करने के लिए, विष्णु भक्ति करने के लिए लंग बीज में वो बीज का शुद्धि होता है। अच्छा, इसीलिए मंत्र में एक है, अगर तुमको मंत्र मिला है गुरु के पास, तुम जो मंत्र के बारे में जानते हो, क्या है? मूलाधार का लिंग बीज ट्रेन आ में गया लंग बाबा है, जी। लिंगम में लंग है, मालवा में लंग है। हाँ लो अच्छा बाबा, मूलाधार में माँ अच्छा अच्छा प्रकृति का रस मूलाधार में जाता है, फिर विष्णु भक्ति पिता को जानने के लिए बाबा होता है। ठीक है, इसीलिए मालू बाबा में लव है, मालू। तो मूलाधार में अगर बीज का शुद्धि नहीं होगा तो सदिष्ठान में तुम नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा, तो योगी मूलाधार में बीज का कहते हैं, शुद्धि नहीं होगा तो वो सदिष्ठान में नहीं जा सकता। बाबा जी कई योगी कहते हैं कि मैं तो पूरा घूम चुका हूँ। क्या? कई योगी कहते हैं कि मैं तो बाहर घूम लेता हूँ और घूम चुका हूँ बहुत, मतलब तो अपने जो बॉडी से करता है, जो करता है वो करता है, वो जो करता है वो करता है। तुमको सिर्फ जानना है वो करता है, हम कैसे करें, हमको भी तो जानना है। जी जी जी, जो यही करता है वो करता है, उसके बारे में मत, तुम उसको विचार मत करो, ठीक है। नहीं, हम ये नहीं कर रहे, मतलब कि क्या बिना जाने सिर्फ सांस को पकड़ के ऐसा किया जा सकता है? हाँ वो तो है, बहुत सारा है, बहुत कुछ, वो तो ठीक बहुत है, कुछ। हम आपसे आपसे सीखना चाहेंगे एक एक चीज, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप मूलाधार से यहाँ देखो, तक पहुंचा मानव जाए। ने बोला है 2000 जो ये 24 में हिंदी में सबको देगा ज्ञान, ठीक है 24 में। ठीक है ठीक है 5023 निकल जाएगा, हम लोग का जोक चल रहा है अभी। जब 24 शुरू होगा, गीता का पहला ज्ञान शुरू होगा। ठीक है ठीक पहला 5124 के पहला दिन से गीता का पहला ज्ञान, 18 अध्याय 18 दिन, उसके बाद 3 दिन मालवा का जोग। ठीक ठीक है, है ठीक है। तो एक एक करके जानेंगे गीता में क्या बोला है और आदमी लोग क्या जानता है, जगत में जो लोग महाराज है जोगी है क्या जानता है, क्योंकि मालो बाबा बोलेगा ना। लोग पूछ रहे हैं कि कल की अवतार का जन्म हो चुका है क्या? अगर हुआ है तो कहाँ पर हुआ है? बाबा जी का सामने है, आश्रम कहाँ पर है? संभल धाम का है। मालो बाबा किस? अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, अच्छा, अमृत धाम में। चंबल धाम, अमृत धाम में। ये अभी जो मंदर यहाँ पे पर्वत, बैठा हुआ है मंदर ना वो पर्वत अमृत का। धाम है। यहाँ पे बैठा हुआ है, वो एक आसन में है अभी 5 साल से। अच्छा, मालो एक बाबा आसन में उड़ते बैठा नहीं है, हुआ जाते नहीं है कहीं? है। ये है मालो बाबा का आसन, वंदे मातरम। 5 साल से ही यहाँ पे, 5 साल। 5 साल से? देखो इसका इसका एक थ्योरी बोलते हैं तुमको, ठीक है, इसका एक थ्योरी, लीला लीला का थ्योरी। जी। मालो बाबा को कैसे जानोगे? जहाँ पे काल नहीं है वो सहस्त्र चक्र है, कालना जिसको बोला जाता है। जी जी। ऊपर जो है, हम जहाँ पे बैठे हैं दाहिने तरफ है कालना। ठीक है यहाँ पे है गुप्त वृंदावन, यहाँ पे है गुप्त वृंदावन। ठीक है। हम जहाँ पे है वो बीच का है, यहाँ पे है हम लोग, हम बैठे हैं, मालवा बैठे हैं यहाँ पे, जिसका सुबोध होता है, सुबोध। सुबोध? इसके लिए इस आश्रम का नाम है सुबोध गोसाई सेवा आश्रम। अच्छा, मालो बाबा के आश्रम का नाम है सुबोध सेवा आश्रम। सुबोध गोसाई सेवा आश्रम। अच्छा, सुबोध गोसाई सेवा आश्रम, ठीक है। इस आश्रम का मैंने नहीं रखा, पहले से ही है, ठीक है। अच्छा फिर ये जो है गुप्त वृंदावन है, जहाँ पे अद्वैत साधना करता था चैतन्य महाप्रभु के अमल में, वो अद्वैत साधना करता था। यहाँ पे गुप्त वृंदावन है, जगन्नाथ धाम। ठीक इस है। युग का जगन्नाथ धाम ये होगा, वो धाम नष्ट हो जाएगा, अच्छा, जगन्नाथपुरी धाम, ठीक है, वो तो ऊपर पता है, ऊपर भविष्य नहीं? मालिका में। अच्छा
जहाँ पे काल है, काल नहीं है, उसका नाम है कालना। जहाँ पे गुप्त बिंदा होता है उसका नाम है गुप्तिपारा। कालना अच्छा। स्टेशन, गुप्तिपारा स्टेशन। कालना से माला बाबा का धाम 4 किलोमीटर है, 4 कोस, 4 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से कालना है 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। उसके बीच में जगत माता, जगत का पिता माला बाबा आया है, जो सबका स्मृति का सिंदूर का रक्षा करता है। जगत माता, एक जगत सेकंड पिता का। मैं लिखना चाहूंगा, अभी तक मैंने लिखा नहीं है। एक सेकंड। बंद है। पी लीजिए पानी थोड़ा। आश्रम का क्या नाम है बाबा, फिर से बताएंगे? क्या? आश्रम का नाम? किसका नाम? आश्रम। सुबोध गोसाई सेवा आश्रम। सुबोध। वो व्हाट्सएप में लिंक भेज देंगे और डेटा का, ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं जान से लिख रहा हूँ, कोई लिखे तो वो भी तो लिखे। ठीक है। सुबोध गोसाई सेवा आश्रम है, कालनाग स्टेशन है, और पश्चिम बंगाल में ये है। हाँ, और और ये जो है कालना गुप्तीपाड़ा स्टेशन के बीच में है। कौन सा स्टेशन है, और गुप्तीपाड़ा? कालना गुप्तीपाड़ा, गुप्त वृंदावन, अच्छा, गुप्तीपाड़ा। गुप्तीपाड़ा। ठीक है। जिसका सुबोध होगा वही जान पाएगा माला बाबा को, और कोई नहीं। इसका मतलब है अमृत धाम का जान पाएगा, जहाँ से अमृत निकलता है। ठीक है। तो मालो बाबा का ही रूप कल की अवतार है। ठीक है। और कुछ कोई किसी का सवाल हो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपका, मतलब सवाल कल करने के लायक हो अवतार के तो बारे में, भगवान के बारे में, कोई भी नहीं। कल के अवतार के बारे में, भगवान के बारे में, और धर्म के बारे में, जो अपने आप को जानना चाहता है। ठीक है। बाबा जी कुछ जानना चाहेंगे कि कैसे, मतलब कि अपने को शुद्ध कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैंने बहुत पाप किया है, बहुत अंड बंड खाया है, कुछ ऐसे आज तरीके की है, बताइए तुमको जिससे छूट अपने कर देते बॉडी हैं, को तुमको शुद्ध नहीं, किया जा जो जो सकता सुन रहा है उन सबको सूची कर देते हैं। देखो, ये मालो बाबा का थ्योरी है, ठीक है। भगवान का नाम लेने से ही आदमी शुद्ध हो जाता है। है। इस ठीक युग है। में एक नाम आया है, जगत माता, जगत पिता का नाम लेकर, ओम मालो बाबा एंग नमः। नमः। इसको रटो 108 बार, 3 दिन रटो, उसके बाद पता चल जाएगा। मालो बाबा सब पाप हरण करेगा। मालो बाबा का एक शास्त्र है, अभी अभी मालो बाबा ने दिया है, 1008 सूत्र है, उसको महावेद बोला जाता है। इस युग में एक शास्त्र है, जैसे कि सुनो, पहले सुनो। सत्य इतने युग में पे वेद है, बताइए। सुनो। सत्य युग में वेद है, ठीक है। नारायण वेद उसको बोला जाता है। फिर त्रेता युग में रामायण एक शास्त्र है। फिर कृष्ण जी आया, उसके बारे में भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, ऐसे करके शास्त्र है। हाँ? कल की अवतार का शास्त्र कौन सा है? ठीक है। सही। कल की पुराण है वो तो पहले से लिखा गया है। वो तो वो तो है, पुराण में तो है वो तो है, लेकिन ठीक है, वो उनका तो शास्त्र कौन पुराण सा है? है, लेकिन असली ग्रंथ वो नहीं है अभी बोलेगा भी। वही बात शास्त्र है, भगवान का बात ही शास्त्र होता है, और कुछ नहीं। जो भगवान है उनका बात ही शास्त्र होता है। तो कल के अवतार का बात शास्त्र होता है, नारायण का बात नारायण वेद होता है। उसके बाद रामायण के बारे, राम के बारे में जो बोला गया वो रामायण है। कृष्ण जी के बारे में जो बोला गया है वो भागवतम। उसके बाद महाभारत, उसके बाद छोटा सा अंश है वो है गीता। ठीक है। फिर कल की अवतार बारे में कौन सा शास्त्र है? प्रमाण कैसे होगा? पंचम वेद है भगवान का कल। शास्त्र कौन सा? कल की लिखा गया है, शास्त्र के बारे में नहीं, लेकिन उसके ज्ञान के थोड़ा सा बारे में। अष्ट गुण समाहिता कल के अवतार पुरुषा, अष्ट सिद्धि निधि ज्ञानदाता कल के अवतार पुरुषा।
अष्टो नाम जोगो ख्याता कल्कि अवतार पुरुष। इसका मतलब उसके पास अष्ट जोग है, अष्ट सिद्धि का परम तत्व है, वो भगवान है। ठीक है। और अष्ट नाम गुण कीर्तन देखे वो इस जगत का तारण करेगा। ठीक है। और शास्त्र में बोला गया है अष्ट अक्षर महामंत्र है, सर्वरिष्ट फल पद है। तो अष्ट अक्षर महामंत्र कौन सा है सत्ययुग में? ओम नमो नारायण। उसके बाद होता है ओम रघुपताय नमः। उसके बाद होता है ओम वासुदेवाय नमः। इस बार का क्या है? ओम नमः। और जो बोलेगा कल की अवतार मालव बाबा के बारे में बाद में बोलना। कल की अवतार का उस बात इस सब प्रश्न पूछो उसके बारे में, क्वेश्चन करो ना। प्रश्न अभी इसीलिए ज्यादा अर्जुन लोग को पूछ दिखाया नहीं गया रहे था। हैं। अर्जुन सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम सुनो। जो लोग बात कर रहे हैं वो भूत का बात कर रहा है। बाहिरी अंत्यश्च भूत नामो चराचर है वही। अब ये भी थोड़ी देर पहले बात हो रहा था जिसके साथ, भूत का बात कर रहा था, अतीत का बात। हाँ, वर्तमान में दीदी कौन है? दीदी जो बात कर रही थी वो अतीत की बात प्राणनाथ कर जी रही थे, वो प्राणनाथ जी थे। अभी वर्तमान में कौन है थी। कि नहीं, नहीं? वो लोग ऐसे मानते हैं कि प्रार्थना जी का शक्ति अभी तो भी ठीक है। है, तो हम भी जानते प्राणनाथ जी को सम्मान करते हैं, वो थे। जी। जी, तो हम भी अभी मानते कौन हैं। है ठीक है, ठीक है। उसको पकड़ना। ठीक है, अभी तो धर्म युद्ध होगा। प्राणनाथ जी आएंगे दूसरा फॉर्म में। अगर वो है तो दूसरा फॉर्म में आएगा, प्राणनाथ जी वहां से नहीं निकलेगा। प्राणनाथ जी में जो मुकुट रखा है, बांसुरी रखा है, वो पहनेगा, जिसको ताज बोला गया ठीक है। है कि नहीं? ठीक है। मैं देख और रहा इस हूँ। बार कल की अवतार बांसुरी नहीं बजाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अष्ट अष्ट गुण होता है, ठीक है, अष्ट गुण पकड़ो। अष्ट नाम होगा उसका, अष्ट अक्षर महामंत्र। तो महामंत्र क्या है? और कल्कि का मतलब हर काल में क्या है। अब जो ईश्वरीय सत्य खोजना चाहता है उसको खोजना है जगत माता जगत पिता का नाम क्या है। सत्य युग में वो था लीलाधारी हर गौरी शिव शक्ति। उसके बाद होगा हर गौरी, हम उसको बोलते हैं श्रीहरि, उसको बोलते हैं। ठीक है। फिर ठीक है। लीलाधारी हुआ सीताराम, फिर हुआ राधे कृष्ण। इस बार इस बार मालूम होगा। वो तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर भी तो इस बार तो आप बोले थे चार हैं। चार हैं। चार है लीलाधारी, तीन प्रकृति एक पुरुष। उसको दसम क्या? अवतार क्यों बोला जाता है? पहले एक सत्य युग एक, द्वापर युग दो, कितना हुआ? तीन। त्रेता युग तीन, कितना हुआ? छह। अभी कलि युग 4 नंबर युग है, तो चार पकड़ लो, कितना हुआ? 10। 10। इसके लिए वो उसका 10 नाम संकीर्तन देने वाला है। वो 10 नाम संकीर्तन क्या है? ठीक है। मालवा के पीछे रहो, बांग्ला थोड़ा सीखो, पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक बार मैं कलकत्ता गया हूँ, लेकिन बचपन में। यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ पे आओ तो अच्छा है, सामने सीखेंगे कुछ, लेकिन नहीं नहीं, पहले वो देखना है आएंगे। मालवा कौन है, बाद उसके बाद आना। बाद बाद में पहले आएंगे, अभी देखो, जो काम है पहले पूरा नाम करते हैं। करो। सफेद सफेद देखने से अच्छा है उसमें कुछ लिख के रखते हैं। तो ठीक एक है। चीज ठीक। क्या है, नाम। ये नाम क्या है तुमको पता करना है, मालवा बाबा कौन है। ठीक है। ठीक। ठीक है, तुमको देखना है, तुमको पता करना है, ध्यान करो, नाम जप करो, ध्यान में जब आओगे तब पता चल जाएगा। ठीक है। अब वो तो एक बार देख भी चुके हो एक रात में, संघार लीला ना। ठीक है। वो तो गलत है। वो नहीं हो तो सही है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, मालूम हुआ, मैं ये नहीं पूछना चाहता था, ये पूछना चाहता था। बंद करेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए, 2-10 मिनट रुक जाइए बस। ये मैं जैसे कि अपने शरीर को बहुत विषाक्त कर लिए हैं लोग, मतलब कि पता चल रहा है कि कम एज में ही बाल पकना, बाल झड़ना, शरीर कमजोर होना। इसको कैसे कम किया जाए और कैसे तंदुरुस्त रखा जाए? बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत कमजोर है, मोटा मोटा चश्मा लगा हुआ है, और बहुत सारे और भी पहले दिक्कत तो है। शरीर के बारे में जो जानना है, इस शरीर में वो है प्राण, इसलिए ठीक है। प्राणनाथ बोला जाता है। सुनो, इस शरीर में जो है वो है प्राण।
तो प्राण को पहले जानो। मन में जो होता है वो है मंत्र। अच्छा, हाँ जी। मन में होता है मंत्र, नाम। तुम्हारा नाम विनीत है, अगर विनीत नहीं बोलेंगे तुम मुझे पुकार में सहारा नहीं दोगे। अभी बोलेंगे तभी तो मैं समझूंगा कि मेरे को बोल रहे हैं आप। हाँ, अभी विनीत 4-5 होगा तो किसको पुकारेंगे? तब उसका आइडेंटिटी होता है, एक परिचय, उसका माता पिता को लेके और उसका स्थान लेके। फिर होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो इसमें विनीत का माता पिता सेम हो सकता है 2-3, नाम में भी, जगह में भी। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क चिन्हित करो, वो विनीत इतना हाइट का है, वो विनीत काला है, वो विनीत सादा है, लंबा है, गोरा है, ऐसा करके है कि नहीं? ठीक है। वैसे ही पता करना है। तो नाम पता सबसे अच्छा है ईश्वर परिचय सब करना। कैसा है कि कैसा है। इसलिए भगवान का नाम जानना पड़ता है। इसलिए माला बाबा का एक गाना है, हे भगवान तुम्हारा नाम क्या है, हे अच्छा, परमेश्वर तुम्हारा नाम क्या है। वो भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बंगाली में है, समझ में आ जाएगा, नहीं तो हिंदी में करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। मुझे बहुत कुछ ज्ञान हुआ है बहुत कम दिनों में। ये मुझे लग रहा है मैं 10 बुक पढ़ता तो सुनो, मुझे ज्ञान। ये तो बाहर का ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। अंदर में झाँको, शुरू से शुरू करना है। हम जो पढ़ाई लिखा किया वो सब गलत है। एम्प्टी योरसेल्फ, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए मालो बाबा शुरू से शुरू किया है। पहले अक्षर को जानो, कहाँ से शुरू हुआ, इसलिए बोले थे सुबह नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अक्षर ब्रह्म के लिए होगा। ठीक है, अब कल होगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा काल नहीं, आज काल नहीं, ये कितना करना बचा। ही, यहाँ पे काल नहीं चलेगा। वो कल के अवतार के बारे में काल में नहीं। ठीक है, रावण ठीक भी है। पीछे पड़ गया था काल के चक्कर में। अगले दिन, नहीं नहीं, अगले दिन। अगले दिन। हाँ, हम लोग कल नहीं कहेंगे। ठीक। ठीक है। अच्छा, आपने कुछ वीडियोस सेंड किए थे अलग अलग, तो क्या आप भी मानते हैं कि बहुत सारे अवतार इस समय आए हुए हैं धरती पर? मतलब सब अब पूरी भगवान माया तो ही एक है, सुनो, भगवान तो एक है, लेकिन उसको फोकस करने के लिए बहुत सारा देवदूत आया है। अच्छे शरीर, अच्छे आत्मा। इसका मतलब देव लोग, देव देवी आ चुका है, ठीक है? फिर उसका लीलाधारी जो है, वो लीलाधारी सब है यहाँ पे, ठीक है? है। इसीलिए बोले तो ना, जब जब धर्म का हानि होता है तब तब सबको ही आता है। भगवान अगर आएगा उसका पारिषद नहीं आएगा आपको? ये सब परिषद है लेकिन वहां नहीं है परिषद। नहीं, वो पहले तो शरीर में अहंकार है, फिर कुछ अहंकार टूटेगा, उसके बाद काल चक्र तो भगवान के पास है ना। इसलिए वो महाकाल है। इसलिए गीता में बोला मैं महाकाल हूँ। तुम्हारे पास काल है मतलब जम है, और जम को ठीक है। भेद करके मैं आया हूँ। इसलिए गीता में बोला गया है। सतयुग किस ईयर से स्टार्ट होगा? कैलाश शिव जी, सॉरी शैलेश नाम है, शैलेश शिव जी पूछ रहे हैं सतयुग कब से स्टार्ट होगा। अरे, स्टार्ट तो हो चुका है ना। 2024 से स्टार्ट हो जाएगा ना। सत्य युग में जाने के लिए गीता में भी एक बात बोला गया है, पहले अपना जी। शरीर को जानो, फिर मन में जो हलचल है उसमें स्थिर प्रशांत को जो भी लोग प्राप्त देख रहे हैं करो। भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। फिर अपने वाक्यों को जानो, क्योंकि वाक्य में ही सत्य है। तुम दूसरे का अच्छा, बात अपने मुंह में बोलोगे तो क्या होगा? तुम तो नहीं जानते उस बात को, उसका मीनिंग क्या है, उसका तथ्य क्या है, उसका ज्ञान क्या है। अपने से बोल रहा हो, जैसे कि इस वायरस का नाम ले लिया, वायरस क्या है तुमने कभी देखा भी नहीं, नहीं नहीं कभी देखा। देखा भी नहीं, तो उसका नाम ले रहा हो, उसका नाम सुन रहा हो, तो क्या हो रहा है? वो मिथ्या ज्ञान हो। इसलिए बोला गया है योग सूत्र में, मिथ्या ज्ञान तद विपर्जय प्रतिष्ठितम। जो मिथ्या ज्ञान होता है वो विपर्जय लेता है, और कुछ नहीं। विपर्जय लेता है मतलब? विपर्जय मतलब? विपर्जय ले आता है, विपर्जय को ढंग से ले आता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है, विध्वंस ले जाता है। हाँ, विध्वंस उसको बोला जाता है, विपर्जय। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये ईयर नहीं बताया जा सकता है कि सतयुग किस ईयर से आ रहा है, मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है? चलेगा बोलिए। ठीक। सतयुग किस ईयर से स्टार्ट हो हाँ, रहा है?
ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हाँ वो कल की अवतार है कि नहीं? जी 10th अवतार है, जी 4 युग का अधिपति है, तो 4 इंटू 10 कितना हुआ? 40। 2040। नहीं सुनो, मेरी बात पहले सुनो। ठीक है। तो वो कल की अवतार 4 युग का अधिपति है, 10th अवतार 4 युग का अधिपति, तो कितना हुआ? 4 गुना 40। जब उनका उम्र 40 होगा तब सत्य युग का प्रकाश मिलेगा। अच्छा और एक सूत्र बोल रहा हो, ठीक है, और एक सूत्र पकड़ो। हाँ? और एक सूत्र बोल रहा, चैतन्य महाप्रभु ने किया बोला था, 3 साल और ठीक है। है। हाँ 3 साल और रहेगा। 3 साल नहीं, अभी फिलहाल 2 साल होगा, क्योंकि वो इंग्लिश कैलेंडर में वो 3 साल होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन प्रकाश जो है वो जो भगवान आया है टाइम से सत्य युग का हलचल शुरू हो गया है, लेकिन उसका प्रकाश कब होगा? वो 4 युग का अधिपति है, 10th अवतार है, 4 गुना 40। जब उनका 40 साल होगा वो सत्य युग में स्थापन कर देगा। उसके बाद उसके अलावा कोई नहीं रहेगा आसपास में, क्योंकि उसका ज्ञान, उसका शक्ति, उसका पावर, उसका धर्म का तथ्य दूसरे के पास नहीं होगा। क्या और चैतन्य कृष्ण। महाप्रभु ने जो बोला था, सुनो, चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है, चैतन्य भाव। कृष्ण जो है सहस्र का अधिपति, 5000 साल हो गया है। पंचतत्व में सहस्र 5000 होता है, 5 इंटू 1000 कितना हुआ? 5000। 20,000। वो अंश रूप में आया था चैतन्य महाप्रभु होके, चैतन्य होके लीला करने। कितना हुआ? 5, 101 अंश हटा देते हैं तो उसका होता है 500। अच्छा, जीरो हटा देते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु ने बोला था उनका पार्षद को, अच्युतानंद को, फिर मुकुंद को, गदाधर को बोला था कि 500 साल के बाद, 500 साल के बाद मेरा प्रभु आएगा। तो अच्छा। 500 साल हो गया, 538 साल शुरू हुआ इस पूर्णिमा से। 538 साल शुरू हुआ इस पूर्णिमा से, तो उनका उम्र 38 साल है जो आया आया है। अच्छा अच्छा अच्छा। 40 साल होगा तो अब 40 साल हो जाएगा। अभी इस साल में जो लीला चल रहा है वो अष्ट सिद्धि का लीला चल रहा है। 3 और 8 कितना है? 11। 11 का मतलब है चित्त शुद्धि होना है, मन में शुद्धि कर रहा है सबका। भविष्य मालिका में लिखा है कि 2026 से स्टार्ट होगा, तो वही तो है, वही तो बात चल रही है। 2 साल है। वही तो बात हो रही है कि 2 साल 10 महीने हैं। वो इंग्लिश कैलेंडर का है, मैंने बोला ना, वो इंग्लिश कैलेंडर का है। 2026 जो बोल रहा है उसका 41 होगा ना, 41 का मतलब होता है 4 दिक में उसका ही नाम होगा, चतुर्दिक में उसका ही नाम होगा, 41 जब होगा उसका। अच्छा, कुछ और चीजें लेके, हाँ, जैसे ऐसे कि करके शंकर। भगवान श्री कृष्ण ने माता जी को, अपने यशोदा माता को मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था, ये कहाँ तक सही है और क्या चीज इसके पीछे है? इसको जानने के लिए पहले वो विश्व रूप के बारे में जानना पड़ेगा। हाँ? विश्व रूप क्या है? तब जो था वो तो वैदिक युग का बात है ना। वो सब के बारे में सब गुरुकुल में पढ़ता था, विश्व रूप क्या है, तत्व क्या है, कैसे दिखाएगा, विश्व रूप कौन सा है, किसमें ब्रह्मांड चैतन्य होता है, तब तो वो उस लेवल में था। क्या मालूम होगा, क्या चेंज करने के लिए कुछ पैटर्न बनाए हैं? तो जीवा में क्या दिखाई दे रहा है? ये लाइट जो पड़ा है, लाइट, उसके बाद इस लाइट का कलर क्या है दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ। लेकिन उस टाइम में वो किरीटिनंग गोदीनंग चक्र बोल के बोला जाता है, वो गीता में भी है।
पूछा जा रहा है बाबा जी, आप मालिका को जानते हैं? हम चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। और पूछा जा रहा है आपसे कि चैतन्य महाप्रभु के वाणी के बारे में जानते हैं। सतयुग में जाने के वो लिए भविष्य तुमको। के बारे में बोला था अच्युतानंद को, वो ही है भविष्य मालिका। अच्छा, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने अच्युतानंद को जो बोला था वही है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका। ठीक है कि खुद को कैसे तैयार करें और उसको खुद को योग्य कैसे बनाएं सतयुग में जाने के लिए। मान लो है ना, पता चल जाएगा। मान लो है ना, पता चल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, एक एक करके। ठीक है। मालवा आए तो मालवा बताएगा ना, तो पता चल जाएगा। मेरे मन में कुछ एक सवाल एक है। क्या? मेरे मन में ये क्या मालूम बाबा, चेंज लोगों को चेंज करने के लिए कुछ प्लान है या फिर कैसे लोगों को, ये बच्चों से कैसे ही ये जो व्यवस्था है उससे सात्विक व्यवस्था में कैसे ले जाएंगे और क्या क्या प्लान है, कैसे लोगों के चित्त को बदला जाएगा। मान लीजिए आपको एक गुरुकुल दे दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे दे दिए जाते हैं, तो कैसे चेंज किया जा सकता है या कैसे करेंगे मालूम आपको। भगवान तो लीला करता है, लीला करने के बाद सब कुछ चेंज होता है। पहले तो ये है सत्य, भगवान का लीला चलता है हर युग में। दूसरा चीज है वो है संस्कार। ठीक संस्कारी है। होना जरूरी है। कौन गुरु है, कौन साधु है, कौन बाबा है, कौन जनरल आदमी है, कौन सिंपल सा रहता है, कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, किस नाम में कौन सा चरित्र गठन हुआ है, उसको जानने के लिए संस्कारी होना जरूरी है। ठीक है, संस्कारी तो होना ही है। अपना संस्कार को अपने खुद में वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो दूसरे संस्कार के बारे में कैसे जानोगे? दूसरे के बारे में पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। संस्कारी हो उसके बाद जानोगे। अपना संस्कृति को खुद रक्षा करो। जो जिस संस्कृति से आया है पहले वो खुद को जानना पड़ेगा। फिर एक संस्कार भगवान आके देता है, जुग जुग में देता है। इसलिए सत्य कैलाश, युग में जो संस्कार था इस युग का शैलेश वो नहीं शैलेश जी है। बाबा ने पहले ही बताया कि अच्युतानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु का क्या? जो चीज उन्होंने लिखा है, उसी मतलब जो बोला है वही लिखा है, उसी को भविष्य मालिका कहते हैं। हाँ हाँ, वही है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या उसमें क्या क्या लिखा है, आपको पता है? और यहाँ तक कि बोल रहे बहुत हैं कि सारा कल्कि चीज है कल्कि वो। अवतार का बर्थ डेट मालिका के अकॉर्डिंग 1991 है। ये कहाँ लिखा है? ये तो नहीं, ऐसा कैसे, कुछ नहीं लिखा है शायद। सुनो, भगवान का नाम कोई नहीं जान सकता, वो खुद नहीं प्रकाश करेगा तो। ठीक है। भगवान का नाम कोई नहीं जान सकता, वो खुद प्रकाश नहीं करेगा तब। सुनो, एक काम करते हैं। जैसे कि एक मालो बाबा का नाम है, ठीक है, इस मालो बाबा का मीनिंग क्या है ठीक है। सबको जाके पूछो। बड़े बड़े पंडित है, वेदाचारी है, जो पंडित है वो व्याकरण जानता है, शास्त्र जानता है, उनको जाके पहले पूछो। और दूसरा चीज है, किसको पूछना है? जो ब्रह्म स्थित हुआ है, ब्रह्म चैतन्य जो गुरु है, चैतन्य गुरु जो अपने आप को जानता है, उनको जाके पूछो। उनको जाके पूछो, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, शैलेश जी करें, मुझे आपकी तरह फिर जीना है। जाके और एक क्वेश्चन पूछो उससे उनसे। ठीक है, वो है इस युग का कल की अवतार का नाम क्या है, ठीक उसका है। मंत्र क्या है, ठीक है। उसका पूजा करने का तरीका और गायत्री मंत्र क्या है, व ध्यान मंत्र क्या है, उसका स्तुति क्या है, उसका शास्त्र क्या है। ठीक ये है, गायत्री एक भगवान को गायत्री पूजने के लिए गायत्री का पांच मंत्र है। चीज जरूरी है। सुनो, एक भगवान को पूजने के लिए पांच चीज जरूरी है। एक है उसका नाम, उसका आता है उसके बाद गायत्री, उसके बाद है उसका ध्यान मंत्र, उसके बाद आता है उसका पूजा और स्तुति जो निवेदन मंत्र है, उसके बाद होता है उसका प्रणाम मंत्र।
उसके बाद होता है उसका शास्त्र ग्रंथ। ग्रंथ का क्या नाम है? क्या? ग्रंथ का क्या नाम है? जो इस समय मालो बाबा का ग्रंथ होने वाला है उसका क्या नाम है? मालूम होगा क्या है, बाद में बताएंगे। ग्रंथ का क्या नाम होने वाला थोड़ा है? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। रात में हो रहा है, अभी 10 बज रहा है, तो अभी फिलहाल बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जिसको जो भी सवाल पूछना होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, मैं अगले वीडियो में इसको अक्षर ब्रह्म वाला स्टार्ट करेंगे, याद से अक्षर ब्रह्म वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक अगर है, शुरू से शुरू अगर करेंगे स्लेट अक्षर ब्रह्म से। बाबा जी, इस स्लेट होगा तो स्लेट में आप लिख करके ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, वो समझने का प्रयास हम करेंगे। उल्टा होगा ना इसमें कैमरा में। ठीक है, हो ठीक है। जाएगा। ठीक है, बंधु। ठीक ठीक। प्रणाम। ठीक है। शुभ रात्रि, सबके पास अच्छा नींद हो। माला बाबा का नाम जप करो और सो जाओ। ओम माला बाबाय नमः। ओम नमो नारायण। निद्रासायन आगतम निद्रासायन वसीकृतम निद्रासायन समसंभो निद्रासायन माला बाबा आनंदम। आज वंदे मातरम।